आपके अवचेतन मन की शक्ति। राइटर डॉक्टर जोसेफ मर्फी। प्रस्तावना। मैंने पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं जब आप अपने अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करने लगते हैं। इस पुस्तक का ध्येय आपको यह सिखाना है कि किस प्रकार आप स्वाभाविक सोच और काल्पनिक अवधारणाओं को अनुकूल बनाकर अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने अवचेतन मन में जो कुछ सोचता है वैसा ही होता है। क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न? क्यों एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त और संपन्न है और दूसरा व्यक्ति निर्धन एवं चिंतित? क्यों एक व्यक्ति डरा हुआ, व्याकुल और दूसरा आत्मविश्वास से भरा हुआ और आश्वस्त है? क्यों एक व्यक्ति के पास एक खूबसूरत और आलीशान घर है और दूसरा व्यक्ति एक झुग्गी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन यापन कर रहा होता है? क्यों एक व्यक्ति हर प्रकार से सफल है और दूसरा पूर्ण रूप से असफल? क्यों एक व्यक्ति प्रकांड और अति लोकप्रिय है और दूसरा औसत दर्जे का और लोकप्रिय नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपने कार्य और पेशे में प्रतिभावान है, वहीं दूसरा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाते हुए और बिना कुछ सार्थक उपलब्धि पाए गुजार देता है? क्यों एक व्यक्ति लाइलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है, वहीं दूसरा नहीं हो पाता? ऐसा क्यों होता है कि कई दयालु धार्मिक व्यक्ति बुरी तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाओं को झेलते हैं? क्यों कई अनैतिक और अधार्मिक व्यक्ति सफल, फलते फूलते और अच्छे स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहते हैं? क्यों एक महिला खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, वहीं उसकी बहन बहुत दुखी और कुंठित है? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों का उत्तर है? हाँ, वहाँ निश्चित रूप से इसका उत्तर है। इस पुस्तक को लिखने का कारण। उपर्युक्त एवं कई अन्य प्रश्नों के उत्तर और उनके कारणों को स्पष्ट करने हेतु मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने आपके मन में चल रहे आधारभूत सत्य को सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आपके मस्तिष्क एवं जीवन के बुनियादी मूलभूत मौलिक नियमों की रोजमर्रा की भाषा में व्याख्या करना निश्चित रूप से संभव है। इस पुस्तक की भाषा को आप अपने दैनिक अखबारों, सामयिक पत्रिकाओं, व्यावसायिक कार्यालयों, अपने घर और दैनिक कार्यशाला में देखते सुनते हैं। मैं आपसे इस पुस्तक को पढ़ने और इसमें उल्लेखित तकनीकों को प्रयोग में लाने का अनुरोध करती हूँ। जब आप इसे प्रयोग में लाते हैं तब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाती हूँ कि आप चमत्कारिक कार्य शक्ति पर नियंत्रण करके पाएंगे, जो आपको अनिश्चितताओं, परेशानियों, अकेलेपन और पराजय के भाव से ऊपर उठाएगी और आपको आपकी सही जगह पहुँचाएंगी। आपकी कठिनाइयों का समाधान करेंगी, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से दूर रखेंगी, आपको आज़ादी, खुशी और मानसिक शांति के राजसी मार्ग की ओर ले जाएंगी। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति आपको बीमारियों से रोग मुक्त करेगी, आपको फिर से जीवंत और शक्तिशाली बना देगी। अपनी आंतरिक शक्तियों को सीखते समय आप अपने दर के द्वार खोल देंगे और जिस प्रकार का वर्णन पॉल ने परमेश्वर के पुत्रों की स्वतंत्रता का किया था, आप उसी प्रकार के जीवन में प्रवेश करेंगे। अवचेतन शक्तियों द्वारा अपना व्यक्तिगत उपचार अब तक का ठोस प्रमाण होगा। 42 वर्ष पूर्व मैंने एक असाध्य बीमारी, जिसे चिकित्सा शब्दावली में सार्कोमा कहा जाता है, का इलाज अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति द्वारा किया। वह अवचेतन शक्ति जिसने मेरा निर्माण किया और अब भी मेरे सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों को संभालती और नियंत्रित करती है। जिस तकनीक का प्रयोग मैंने किया उसका मैंने विस्तृत रूप से इस पुस्तक में वर्णन किया है और मैं सुनिश्चित करता हूँ कि यही अनंत आरोग्य करने की क्षमता जो सभी मनुष्यों के गहरे अवचेतन में स्थित है, उस पर सबको विश्वास करने में मदद मिलेगी। मेरे एक डॉक्टर दोस्त के अनुभवों से मुझे अचानक एहसास हुआ कि यह धारणा बहुत स्वाभाविक है कि रचनात्मक बुद्धिमत्ता, जिसने मेरे सभी अंगों की रचना की, मेरे शरीर को आकार दिया, मेरे हृदय को स्पंदित किया, वह अपनी रचना का उपचार भी कर सकती है। बहुत स्वाभाविक एक प्राचीन कहावत है, एक शिक्षक घाव पर पट्टी बांधता है
और ईश्वर उसे भरता है। एक वैज्ञानिक प्रार्थना में मन के चेतन और अवचेतन स्तर के बीच एक सामंजस्यपूर्ण आदान प्रदान होता है, जिसे विशेष ध्येय के लिए विज्ञान सम्मत दिशा दी गई होती है। यह पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने अंदर की अनंत शक्ति के द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और अपने दैनिक कार्यकलापों को सुगम बनाएं, व्यावसायिक कठिनाइयों को सुलझाएं और अपने पारिवारिक संबंधों में लयबद्धता लाएं। सुनिश्चित करें कि इस पुस्तक का अध्ययन कई बार किया जाए। इसके कई अध्याय आपको एहसास दिलाएंगे कि किस प्रकार यह अद्भुत शक्ति अपना कार्य करती है और किस प्रकार आप अपने अंदर छिपी हुई प्रेरणा और ज्ञान को बाहर निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने वाली सरल तकनीकों को सीखें। अनंत भंडार का दोहन किस प्रकार करना है, इसके लिए नए वैज्ञानिक तरीकों का अनुपालन करें। इस पुस्तक को सावधानी पूर्वक, ध्यान और प्रेम से पढ़ें। किस प्रकार ये अद्भुत तरीके आपकी मदद करते हैं, यह स्वयं को प्रमाणित करके दिखाएं। यह सब हो सकेगा और मेरा विश्वास है कि यह आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। क्या आपको पता है कि किस प्रकार प्रार्थना प्रभावशाली ढंग से की जाए? कितने समय से आप इसे अपनी नियमित क्रियाओं की तरह से कर रहे हैं? किस आकस्मिक घटना, किसी खतरे या परेशानी, बीमारी और जब मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब आप और आपके मित्रों की प्रार्थनाओं का तांता लग जाता है? ऐसा जानने के लिए बस आप अपने दैनिक अखबार पढ़िए। खबर है कि एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त बच्चे के लिए देशों के बीच शांति के लिए सुरंग में पानी भरे जाने की वजह से उनमें फंसे खनिकों के समूह के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। बाद में खबर आती है कि सुरक्षित बच जाने पर खनिकों ने कहा कि वे बचाए जाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक हवाई जहाज का पायलट कहता है कि वह सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था। निश्चित रूप से कठिनाई के समय प्रार्थना हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अविभाज्य और रचनात्मक अंग बनाने के लिए किसी कठिनाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना द्वारा नाटकीय उत्तर सुर्खियां बनते हैं एवं प्रार्थना की प्रभावशीलता का साक्ष्य बनते हैं। बच्चों की विनम्र प्रार्थनाएं, हर रोज की जाने वाली साधारण अनुग्रह की प्रार्थनाएं, श्रद्धा से की गई प्रार्थनाएं जिसमें व्यक्ति केवल ईश्वर के साथ वार्तालाप करता है, ये सब क्या है? मेरा लोगों के साथ काम करना मुझे बाध्य करता है कि मैं प्रार्थना करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करूं। मैंने अपने निजी जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है और कई व्यक्तियों के साथ काम और बातचीत की है जिन्होंने प्रार्थना की मदद का आनंद लिया है। साधारणतया लोगों को यह बताना कि प्रार्थना किस प्रकार से की जाए यह समस्या है। वे लोग जो कष्ट में हैं, उन्हें सही ढंग से सोचने तथा समझदारी से कार्य करने में कठिनाई होती है। उन्हें एक सरल विधि को अपनाने की जरूरत है, एक कार्य करने योग्य ढांचा जो सरल और विशिष्ट है। अक्सर उसका उपयोग आपात स्थिति में किया जाना चाहिए। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता। इस पुस्तक का व्यावहारिक होना ही इसकी अनूठी विशेषता है। इसमें आपको सरल और सहज रूप से की जाने वाली तकनीक और विधियां बताई गई हैं, जिन्हें आप आसानी से अपनी दैनिक कार्यशैली में लागू कर सकते हैं। मैंने इन साधारण तरीकों को पूरे विश्व में पुरुषों एवं महिलाओं को सिखाया है। हाल ही में लॉस एंजल्स की एक विशेष कक्षा में हजारों विभिन्न धार्मिक आस्थाओं वाले पुरुषों और महिलाओं को इस पुस्तक में दी गई मुख्य बातों से अवगत कराया। हजारों मील दूर से वे इस कक्षा में भाग लेने आए थे। इस पुस्तक में उद्धृत विशेषताएं आपका ध्यान खींचेंगी, क्योंकि वे आपको दिखाती हैं कि अक्सर आप जो भी प्रार्थना करते हैं उसका उल्टा आपको मिलता है, और ऐसा क्यों हुआ उस तथ्य को आपके सामने लाती हैं। विश्व के सभी हिस्सों से लोग 1000 बार मुझसे पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता। इस पुस्तक में इस सामान्य शिकायत का कारण मिलेगा। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के कई तरीके इस पुस्तक को असाधारण और मूल्यवान बनाते हैं।
जो मुसीबत के समय हमेशा सहायता के लिए उपस्थित रहते हैं। आप किसका विश्वास करते हैं? यह वस्तु नहीं है जो व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब देती है। जब व्यक्ति के मन में बैठी तस्वीर या विचार पर उसका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देता है, तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। यह विश्वास का नियम विश्व के सभी धर्मों को संचालित कर रहा है और यही कारण है कि यह सब मनोवैज्ञानिक तौर पर सही है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी सभी को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे विशेष जाति, धर्म, जुड़ाव, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, मरणोपरांत, जादू, बलिदान या प्रसाद का भोग लगाते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि विश्वास या मन से स्वीकृति और ग्राह्यता पर उन्हें पूर्ण विश्वास है और उसे वे मन में स्वीकार कर चुके हैं। जीवन का नियम विश्वास का नियम है और विश्वास को संक्षिप्त रूप से मन का विचार भी कहा जा सकता है। जिस तरह से व्यक्ति सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, उसी प्रकार की स्थिति मन, शरीर और परिस्थितियों की होती है। एक तकनीक, एक कार्य प्रणाली जिसका आधार वह है जो आप कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यह आपको अपने जीवन की सभी अच्छी वस्तुओं को अवचेतन अवतार में लाने में मदद करती है। अनिवार्यतः प्रार्थना का उत्तर आपके दिल की इच्छा को फलीभूत करने के रूप में मिलता है। इच्छा ही प्रार्थना है। हर एक व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सुरक्षा, मानसिक शांति और सही अभिव्यक्ति की कामना करता है, लेकिन बहुत से लोग स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। हाल ही में एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने स्वीकार किया, मुझे पता है कि यदि मैं अपने मानसिक स्वरूप को बदल दूं और अपने भावनात्मक जीवन का आयाम बदल दूं, तो मेरा अल्सर फिर नहीं होगा। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई तकनीक, प्रक्रिया या ऐसा कुछ करने का तरीका नहीं है। मेरा मन मेरी कई समस्याओं पर आगे पीछे होता रहता है। मैं विचलित, पराजित और अप्रसन्न महसूस करता हूँ। यह प्रोफेसर एक उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता था। मन किस प्रकार कार्य करता है, उसे उस ज्ञान की जरूरत थी जिसे वह अपनी इच्छा को प्राप्त कर सके। इस पुस्तक में दी गई उपचार विधियों का अभ्यास करके वह संपूर्ण और उत्तम बन गया। सामान्यतः सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक ही मन होता है, इमर्सन। आपके और मेरे जन्म से पूर्व, किसी भी चर्च अथवा दुनिया के अस्तित्व में आने से पूर्व, आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति का अस्तित्व था। इस प्रकार यह महान शाश्वत सत्य और जीवन का सिद्धांत सभी धर्मों से पूर्व ही घटित हो गया था। इन सब मन के विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे याचना करता हूँ कि ऐसी अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाली शक्ति जो मानसिक एवं शारीरिक घावों को बांधेगी, भय से भरे हुए मन को आज़ादी दिलाएगी और आपको गरीबी, पराजय, परेशानियों, कमियों और हताशा से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाएगी। आपको केवल स्वयं को मानसिक एवं भावनात्मक रूप से उन अच्छाइयों जिनकी आप चाहत रखते हैं, उन्हें जोड़ना है। अभी से शुरू करें, आज ही, और अपने जीवन में चमत्कार होने दें। इसे तब तक करना जारी रखें जब तक कि दिन न निकल जाए, यानी उजाला न हो जाए और अंधेरा भाग न जाए। अध्याय 1, आपके अंदर निहित खजाना। यदि आप अपने मन की आंखें खोलें तो आपके चारों ओर अनंत धन नजर आएगा। आप इस अनंत खजाने को अपने अंदर निहारें। आपके अंदर सोने की खान है जिसमें से आप अपनी जिंदगी को भव्यता, आनंददायक और भरपूर रूप से जीने के लिए कुछ भी निकाल सकते हैं। कई गहरी निंद्रा में हैं क्योंकि वे अपने अंदर मौजूद इस अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित प्रेम के बारे में अनभिज्ञ हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं इसमें से निकाल सकते हैं। एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा अपने वजन का 12 गुना भार उठा सकता है और यदि आप इस स्टील के टुकड़े को चुंबक रहित कर दें तो यह अपने वजन से कम को भी नहीं उठा सकता है। इसी प्रकार 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक चुंबकीय मनुष्य जिसमें आत्मविश्वास और आस्था है। वह जानता है कि उसका जन्म विजयी और सफल होने के लिए हुआ है। दूसरी ओर वह मनुष्य है जो चुंबकीय नहीं है। वह डर से भरा हुआ, शंकित
और दुविधाग्रस्त है। उसके सामने मौके आते हैं और वह कहता है, मैं फेल हो सकता हूँ, मैं अपना धन गंवा सकता हूँ, लोग मुझ पर हंसेंगे। इस तरह का मनुष्य अपने जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसे आगे जाने में डर लगता है। वह जहाँ है वहीं रहता है। एक चुंबकीय व्यक्ति बने और जन्म जन्मांतर के गूढ़ रहस्य को खोजें और उस पर महारत हासिल करें। प्राचीन काल का मुख्य रहस्य। आपके विचार से प्राचीन काल का मुख्य रहस्य क्या है? क्या यह परमाणु शक्ति का रहस्य है? क्या तापीय नाभिकीय ऊर्जा है? या न्यूट्रॉन बम या ग्रहों के बीच की यात्रा? नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं। फिर गूढ़ रहस्य क्या है? यह कहाँ मिल सकता है और इसके साथ संपर्क और इसे कार्यान्वित कैसे किया जा सकता है? इन सब का जवाब बहुत सरल है। इसका रहस्य है आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति, वह जगह जहाँ व्यक्ति शायद ही खोजते होंगे। आपके अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति। अपने अवचेतन मन की छुपी हुई शक्ति के साथ संपर्क साधकर और उसके उद्भव से आप अपने जीवन में ज्यादा संपत्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और आनंद ला सकते हैं। आपको इस शक्ति को हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके पास पहले से ही मौजूद है। लेकिन आप इसका उपयोग करना सीखना चाहते हैं, आप इसे समझना चाहते हैं, जिससे आप इसका उपयोग अपने जीवन के सभी पहलुओं पर कर सके। जब आप इस पुस्तक में लिखी सरल तकनीक और प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे, तो आप जरूरी ज्ञान और समझ पा सकेंगे। एक नया प्रकाश आपको प्रोत्साहित करेगा और आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकेंगे, जो आपकी अपनी आशाओं और आपके सभी सपनों को साकार कर सकेगी। आप अपने जीवन को और बड़ा, भव्य, समृद्ध और पहले से शानदार बनाने का निश्चय करें। आपके अवचेतन की गहराई में अनंत बुद्धिमत्ता, अनंत शांति और हर वस्तु जो आपके लिए जरूरी है उसकी असीमित आपूर्ति मौजूद है और वे विकास और अभिव्यक्ति का इंतजार कर रही है। आपके अवचेतन मन में निहित अनंत ज्ञान हर क्षण और हर जगह आपकी हर जरूरत का समाधान निकालेगा, जो आप जानना चाहते हैं, बशर्ते आप उसे खुले मन से स्वीकारें और ग्रहण करें। आप नए विचार और कल्पना पा सकते हैं, जिनकी वजह से आप नई खोज, नए आविष्कार ला सकते हैं या पुस्तक और नाटक लिख सकते हैं। यही नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का अनंत ज्ञान आपको मौलिक प्रकृति का अद्भुत ज्ञान दे सकता है। यह आपको जीवन में सही अभिव्यक्ति और सही जगह दिखा सकता है। अपने अवचेतन मन के चातुर्य के द्वारा आप आदर्श साथी को आकर्षित कर सकते हैं, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी अथवा पार्टनर पा सकते हैं। यह आपके घर के लिए सही खरीदार उपलब्ध करा सकता है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से समुचित धन दे सकता है। साथ ही अपनी हार्दिक इच्छा पूरी करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता भी दे सकता है। आपको अपने अंदर के विचारों, भावों, शक्ति, प्रकाश, प्रेम और सुंदरता को इस दुनिया में खोजने का अधिकार है। अदृश्य होते हुए भी इसकी शक्ति विशाल है। अपने अवचेतन मन के अंदर आप हर मुश्किलों का हल पाएंगे और इनकी वजह भी क्योंकि आप अपनी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालकर उन शक्तियों पर वास्तविक अधिकार और ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनसे आप पूर्ण रूप से सुरक्षा, प्रसन्नता और प्रभुत्व पाकर आगे बढ़ सके। मैंने अवचेतन मन की शक्ति को लोगों को पंगु अवस्था से उठाकर संपूर्ण, शक्तिवान और एक बार फिर से मजबूत बनाते हुए देखा है और उन्हें पूरी दुनिया में खुशी, तंदुरुस्ती और खुशनुमा भावों का अनुभव करने के लिए आज़ाद होते हुए देखा है। आपके अवचेतन में चमत्कारिक उपचार करने की शक्ति है, जो परेशान मन और टूटे दिलों को ठीक कर सकती है। यह जेल रूपी मन के द्वार खोलकर आपको आज़ाद कर सकती है और आपको सभी प्रकार के सांसारिक और भौतिक बंधनों से मुक्त कर सकती है। कार्य के आधार की जरूरत। कार्य के आधार की अनुपस्थिति में किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रयास में समुचित प्रगति असंभव है। यह तथ्य सार्वभौमिक है। आप अपने अवचेतन मन के कार्यान्वयन में कौशल प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार का ज्ञान आपको इसके सिद्धांत का है और जिस प्रकार आप एक विशेष ध्येय और परिणाम पाना चाहते हैं,
उसके अनुपात में आप इसकी शक्तियों का अभ्यास करके सटीक परिणाम पा सकते हैं। एक पूर्व रसायन शास्त्री होने के नाते मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं जिसमें उनका अनुपात 2 और 1 का हो तो परिणाम में पानी बनेगा। इस तथ्य से आप परिचित हैं कि एक अणु ऑक्सीजन और एक अणु कार्बन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो एक जहरीली गैस है। लेकिन यदि आप इसमें एक अणु ऑक्सीजन का जोड़ दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक हानि रहित गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार विशाल रासायनिक यौगिकों में प्रक्रियाएं होती रहती हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र एवं गणित का सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांत से अलग है। एक सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत को लें, जल अपना स्तर स्वयं ढूंढता है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है जो हर जगह के जल पर समान रूप से लागू होता है। एक अन्य सिद्धांत को लें, पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं। यह कहीं भी, किसी भी समय एवं हर परिस्थिति में सत्य है। आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा, चाहे यह स्टील चीन, इंग्लैंड अथवा भारत का हो। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि पदार्थ गर्म किए जाने पर फैलते हैं। यह भी एक विश्वव्यापी सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन से जिस चीज की छाप छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पटल पर एक परिस्थिति, अनुभव और एक घटना की तरह दिखती है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत से मेरा तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चीजें काम करती हैं, उदाहरण के तौर पर विद्युत का सिद्धांत है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर कार्य करता है। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं तब इसके सिद्धांत को नहीं बदलते, लेकिन प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत आविष्कार और खोजों को आगे ला सकते हैं। ये सब मानवता को अनगिनत तरीकों से आशीर्वाद देंगे। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है और विश्वास के नियम के अनुसार चलता है। आपको ज्ञात होना चाहिए यह विश्वास क्या है और क्यों व कैसे यह काम करता है। बाइबिल इसे सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। मैं सच में तुम्हें कहता हूँ, जो कोई व्यक्ति भी इस पहाड़ को यह कहता है, जाओ अपने को समुद्र में फेंक दो, और अपने हृदय में वह किंचित भी शंकित नहीं है, बल्कि उसका दृढ़ विश्वास है कि वह जो कुछ कहेगा वैसा ही होगा। मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार आपका मन काम करता है उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए। आपके मन का विश्वास ही आपके मन का विचार है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सभी अनुभव, घटनाएं, परिस्थितियां और क्रियाएं अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के स्वरूप है। याद रखें, यह वस्तु नहीं है जिस पर आपका विश्वास है, वरन यह आपके मन पर आपका विश्वास है कि जिसकी वजह से परिणाम मिलता है। झूठे विश्वासों, विचारों, अंधविश्वासों और मानव जाति की आकांक्षाओं पर विश्वास करना छोड़ दे। शाश्वत सत्य और जीवन के सत्य पर विश्वास करना आरंभ करें, जो कभी नहीं बदलते। तभी आप आगे, ऊपर और ईश्वर की ओर बढ़ेंगे। जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें लिखे अवचेतन मन के सिद्धांतों को लागू करता है, वह अपने एवं दूसरों के लिए वैज्ञानिक और प्रभावशाली ढंग से प्रार्थना कर सकेगा। आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर क्रिया प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के अनुसार मिलेगा। विचार एक क्रिया है, प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का प्रत्युत्तर है, जिसका संबंध आपके विचार की प्रकृति से है। अपने मन को समरस, स्वस्थ, शांत और शुभ चिंतक की तरफ व्यस्त रखें, तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मन के दो रूप। आपके पास केवल एक मन है, परंतु आपके मन के पास दो स्पष्ट विशिष्टताएं हैं। आज इन दोनों के बीच की विभाजन रेखा के बारे में सभी पुरुषों और स्त्रियों को भलीभांति जानकारी है। आपके मन के ये दोनों कार्य एकदम विपरीत हैं। हर एक अलग और विशिष्ट गुण और शक्ति वाले हैं। आपके मन के इन दोनों विशिष्ट गुणों और कार्यों की विभिन्नता को पहचानने के लिए इनका नामकरण किया गया है: वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, चेतन और अवचेतन मन, जागृत एवं सुप्त मन, सतही स्वयं
एवं गहरा स्वयं, स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक, पुरुष एवं स्त्री, इसी प्रकार कई शब्द अथवा नाम। आपके चेतन और अवचेतन शब्द भी मिलेंगे, जिनका उपयोग इस पुस्तक में आपके मन की दो प्रकार की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए किया गया है, चेतन एवं अवचेतन मन। मन के इन दोनों कार्यों को जानने का सबसे उत्कृष्ट तरीका है अपने मन को एक बगिया की तरह देखना। आप एक माली हैं और आप विचार रूपी बीजों को दिन भर अपनी आदत के अनुसार बो रहे हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, उसी तरह का फल आपको अपने शरीर और वातावरण में मिलेगा। अब आप शांति, प्रसन्नता, सही कार्य, अच्छा संकल्प और समृद्धि के विचार बोना शुरू करें। शांति और इच्छा के साथ इन गुणों के बारे में सोचिए और अपने चेतन विवेकशील मन में पूर्ण रूप से स्वीकार करें। इन विचार रूपी अद्भुत बीजों को अपने मन के बाग में उगाना जारी रखें, तब आपको एक गौरवशाली फसल की प्राप्ति होगी। आपका अवचेतन मन भूमि से जुड़ेगा, जो सभी प्रकार के बीजों को उगाएगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। क्या लोग कांटों वाले अंगूर अथवा कंटीले अंजीर एकत्रित करते हैं? इस प्रकार हर विचार का एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इसी वजह से ये जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे केवल अपनी इच्छानुसार ही परिस्थितियां आगे बने। जब आपका मन सही ढंग से सोचता है, तब आप सत्य को समझते हैं। जब आपके मन में बैठे हुए विचार निर्माणकारी, सुगम और शांतिपूर्ण होते हैं, तब आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति अनुक्रिया देती है और सुरीली सुगम परिस्थितियां सही वातावरण और सर्वोत्तम परिणाम देती हैं। जब आप अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तब आप अपनी अवचेतन शक्तियों का किसी भी कठिनाई में उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, वास्तव में आप जानबूझकर अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के साथ सहयोग कर रहे होते हैं, जो सभी चीजों को परिचालित या शासित करता है। जहां कहीं भी आप रहते हैं, अपने चारों ओर देखने पर पाएंगे कि मानव जाति का विशाल बहुमत प्रबुद्ध शक्तियों को छोड़कर अपने अंदर की दुनिया में ही गहरी रुचि रखता है। याद रखें, यह अंदर की दुनिया ही है, यानी आपके विचार, भावनाएं, आपकी कल्पनाएं आपको आपकी दुनिया से दूर करते हैं। इस प्रकार वह रचना करने की शक्ति और सब कुछ जिसे आप अपनी दुनिया में देखते हैं, उसका जाने या अनजाने में आपके मन की आंतरिक दुनिया से निर्माण किया गया है। अपने चेतन एवं अवचेतन मन के बीच होने वाले पारस्परिक आदान प्रदान का ज्ञान आपको अपना पूरा जीवन बदलने योग्य बना देगा। अपनी बाह्य परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको कारण बदलना होगा। ज्यादातर लोग स्थितियों और परिस्थितियों को उनके साथ काम करके बदलते हैं। किसी भी कलह, भ्रम, कमी और सीमाओं को हटाने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण ही एक रास्ता है जिसमें आप चेतन मन को उपयोग में लाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं और उसकी तस्वीर अपने मन में बना रहे हैं, वह चेतन मन की वजह से है। आप अनंत समृद्धि के असीमित गहराई वाले समुद्र में हैं। आपका अवचेतन आपके विचारों के लिए बहुत संवेदनशील है। आपके विचार एक सांचा या ढांचा बनाते हैं, जिसमें से होकर अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्ति और ऊर्जाएं बहती हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में दिखाए गए मन के नियमों का व्यावहारिक उपयोग आपको गरीबी की जगह वैभव, अंधविश्वास और अज्ञानता की जगह बुद्धि, दर्द की जगह शांति, दुख की जगह सुख, अंधेरे की जगह उजाला, कलह की जगह सद्भाव, डर की जगह विश्वास और आत्मविश्वास, हार की जगह जीत और औसत नियम के द्वारा आजादी का अनुभव कराएगा। निश्चित रूप से यह एक मानसिक, भावनात्मक और सांसारिक सुख की दृष्टि से ज्यादा सुंदर आशीर्वाद है। अधिकतर महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों में चेतन और अवचेतन मन की कार्यशैली की गहरी जानकारी और समझ होती है। एक बार की बात है कि रूसो, महान ओपेरा गायक, को मंच पर गाने से डर लगा।
उसने बताया कि अधिक डर की वजह से उसके गले की पेशियां जम गई, चेहरे से पसीना बहने लगा। वह बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। तभी स्टेज के पीछे उपस्थित लोगों के बीच वह जोर से चिल्लाया, मेरे अंदर का छोटा मैं मेरे अंदर के बड़े मैं को मारना चाहता है। उसने छोटे मैं से कहा, यहाँ से जाओ, बड़ा मैं मेरे द्वारा गाना चाहता है। उसका बड़े मैं से तात्पर्य था उसके अवचेतन मन की अनंत शक्ति और ज्ञान, और वह जोर से चिल्लाने लगा, जाओ जाओ, बड़ा मैं अब गाने जा रहा है। उसके अवचेतन मन ने उसके अंदर की जीवन से भरपूर शक्तियों को बाहर निकालकर उत्तर दिया। जब उसका नाम पुकारा गया, वह स्टेज पर गया। उसने गौरवशाली और राजसी अंदाज में गाकर श्रोताओं को अभिभूत कर दिया। जाहिर है केरूसो को मन की दोनों अवस्थाओं, चेतन अथवा तर्क संगत और अवचेतन अथवा तर्कहीन का ज्ञान हो गया था। आपका अवचेतन प्रक्रिया देने वाला है और आपके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आपका चेतन मन यानी छोटा मैं डरा हुआ, चिंतित और परेशान था, तब नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन यानी बड़ा मैं पैदा हुई और बाहर निकली, और चेतन मन में हलचल हुई और वह अनिष्ट की आकांक्षा और हताशा से भर गया। जब ऐसा होता है तब केरूसो की तरह एक सकारात्मक और ठोस अधिकार के साथ अपने मन के अंदर उत्पन्न तर्कहीन भावनाओं को इस तरह से आज्ञा दें, हिलो मत, चुप हो जाओ, यहाँ मेरा नियंत्रण है, तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी, तुम मेरी आज्ञा के गुलाम हो, जहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। यह देखना बहुत दिलचस्प और आकर्षक है कि कैसे आप अधिकार और दृढ़ विश्वास के साथ अपने अंदर चल रही तर्कहीन हलचलों से बात करके अपने मन में चुप्पी, सद्भाव और शांति ला सकते हैं। अवचेतन चेतन मन के अधीन है और इसी कारण इसे अवचेतन अथवा आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। बचे हुए मतभेद और कार्यशैली के तरीके। मुख्य मतभेदों को निम्नलिखित उदाहरण से आप जान सकेंगे। चेतन मन जहाज के पुल पर खड़ा दिशा निर्देशक या कप्तान है। वह जहाज को दिशा देता है और इंजन रूम के कर्मियों को संकेत से आदेश देता है, जो सभी बॉयलरों, उपकरणों और पैमाने को नियंत्रित करते हैं। इंजन रूम के लोगों को पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल उसके आदेश का पालन करते हैं। वे किसी चट्टान पर चले जाएंगे यदि पुल वाला व्यक्ति अपने कंपास, सेक्सटेंट अथवा किसी अन्य उपकरण के आधार पर उन्हें गलत या त्रुटि वाले निर्देश दे। इंजन रूम के व्यक्ति केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि वह वहाँ का प्रभारी है और जो केवल आदेश देता है, जिन्हें स्वभावतः पूरा किया जाता है। जहाज के व्यक्ति कप्तान को पलटकर जवाब नहीं देते, केवल वे आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक है और उसके आदेशों का पालन होता है। इसी प्रकार आपका चेतन मन कप्तान और आपके जहाज का मालिक है, जो आपके शरीर, आपके माहौल और आपके सभी कामों का नियंत्रक है। आपका अवचेतन मन केवल आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है। चेतन मन उस पर विश्वास करके और उसे सच समझकर आपको करने को कहता है। जब आप बार बार लोगों को कहते हैं, मैं इसकी सामर्थ्य नहीं रखता, तब आपका अवचेतन मन आपकी बात को स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे खरीदने की स्थिति में नहीं रहे जिसे आप खरीदना चाहते हैं। जब तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मैं वो गाड़ी, यूरोप की यात्रा, वो घर, वो कोट नहीं खरीद सकता, आप निश्चिंत रहिए, आपका अवचेतन मन आपके आदेश को स्वीकार करेगा और आप जीवन भर इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। पिछले क्रिसमस की शाम को एक विश्वविद्यालय की सुंदर जवान छात्रा ने एक दुकान की खिड़की में एक महंगा यात्री बैग देखा। वह छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क के बुफेलो शहर जा रही थी। वह यह कहने ही वाली थी, मैं यह बैग नहीं खरीद सकूंगी। उसे किसी व्याख्यान में मेरी कही हुई बात याद आ गई, जो थी, कभी भी नकारात्मक बात न कहें, उसे तुरंत सकारात्मक बनाएं
और आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। लड़की ने कहा, यह मेरा बैग है, यह बिकने के लिए है, मैं इसको मन से स्वीकार करती हूँ और मेरा अवचेतन यह सुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिले। शाम के 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे हूबहू वैसा ही बैग दिया जैसा उसने देखा और मन ही मन उससे उस सुबह 10 बजे ही जुड़ गई थी। उसने अपने मन को उम्मीदों वाले विचारों से भर दिया था और इन सभी को मन की गहराइयों तक ले गई जो कैसे करे में पारंगत है। यह लड़की जो सर्दर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की छात्रा है, उसने मुझे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि धन और वे सब चीज़ें जिनकी मुझे ज़रूरत है वे कहाँ मिलेंगी। यह सब शाश्वत खजाना मेरे अंदर है। एक अन्य सरल उदाहरण, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तब ऐसा अवसर आता है कि आपको मशरूम सॉस या सलाद के साथ मिलते हैं, आपको अपच हो जाएगा क्योंकि आपका अवचेतन आपको कहता है आपके मालिक को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले मतभेदों का एक रोचक उदाहरण है। एक स्त्री कह सकती है, यदि मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तभी वह कॉफ़ी पीती है जब उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, जैसे कि वह कहना चाहता हो, आज मालिक आपको रात भर जगाना चाहते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे काम करता है और आपके फायदे के लिए प्रावधान बनाता है। आपकी गोद को आपके स्वभाव अनुसार परिणामों से भर देता है। अवचेतन मन कैसे प्रतिक्रिया देता है? कुछ महीने पहले एक स्त्री ने मुझे ऐसा कुछ लिखकर भेजा। मैं 75 वर्ष की विधवा हूँ जिसके पास पला बड़ा परिवार है। मैं अपनी पेंशन पर अकेले जी रही थी। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका आधारित व्याख्यान सुना, जिसमें आपने कहा कि विचारों को बार बार दोहराकर विश्वास और उम्मीद के द्वारा अपने अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने भावुकता के साथ यह सब बार बार दोहराना शुरू किया। मुझे सब चाहते हैं। मेरा विवाह एक दयावान, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक व्यक्ति से हुआ है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं करीब 2 हफ्ते तक इसी प्रकार दिन में कई बार करती ही रही। एक दिन कोने वाली दवाई की दुकान में मेरा परिचय एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से करवाया गया। मुझे यह दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक व्यक्ति लगा। वह मेरी प्रार्थना का सही और उत्कृष्ट जवाब था। कैसे? उसके अवचेतन ने जवाब दिया। 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे विवाह का प्रस्ताव दिया और अब हम यूरोप अपना हनीमून यात्रा पर हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अवचेतन मन के अंदर की बुद्धि ने ईश्वरीय क्रम से हम दोनों को साथ मिलाया। इस औरत को पता चल गया था कि खजाना उसके अंदर ही था। उसकी प्रार्थना सच्चे दिल से की हुई थी। उसकी स्वीकृति को अवचेतन मन ने ग्रहण किया, जो एक रचनात्मक माध्यम है। जिस क्षण वह व्यक्तिपरक अवतार को लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने उसका जवाब आकर्षण के नियम के आधार पर दे दिया। बुद्धिमत्ता और ज्ञान से भरपूर उसके मन की गहराइयों ने दोनों को ईश्वरीय क्रम से मिला दिया। जो आप सोचते हैं उस पर यकीन रखिए। जो भी चीज़ें सच हैं, जो चीज़ें ईमानदार हैं, जो चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो चीज़ें पवित्र और निर्दोष हैं, जो चीज़ें प्यारी हैं और जिन चीज़ों के बारे में अच्छी रिपोर्ट है, यदि कोई प्रशंसा है तो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए। अध्याय 2, आपका अपना मन मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। आपके पास जो मन अथवा मस्तिष्क है, आपको उसे उपयोग करना सीखना चाहिए। आपके मस्तिष्क के 2 पहलू हैं, चेतन अथवा तर्क करने वाला स्तर और दूसरा अवचेतन अथवा तर्कहीन स्तर। आप अपने चेतन मस्तिष्क से सोचते हैं और अपनी आदत या अभ्यास के अनुसार जो भी आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन में बस जाता है और आपकी सोच की प्रकृति के अनुसार उसकी रचना करता है। आपकी भावनाओं और रचनात्मक मस्तिष्क का स्थान आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा। आपका मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। याद रखने योग्य यह एकमात्र बिंदु है।
अवचेतन एक बार आपका विचार स्वीकार कर लेता है तो यह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह एक बहुत दिलचस्प और गूढ़ सत्य है कि अवचेतन मस्तिष्क के नियम अच्छे और बुरे पर एक ही तरह से कार्य करते हैं। यह नियम जब नकारात्मक ढंग से प्रयोग में लाया जाता है तब यह पराजय, हताशा और दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आपके सोचने की प्रकृति सामंजस्यपूर्ण और रचनात्मक होती है तब आप एक उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। ज़रूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि जब विचार आपके अवचेतन को दिए जाते हैं तब वे मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप छोड़ जाते हैं। आपका अवचेतन जैसे ही किसी विचार को स्वीकारता है तुरंत ही वह उसे कार्यान्वित करना शुरू कर देता है। यह विचारों और जीवन भर में एकत्रित किए गए ज्ञान का उपयोग अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए करता है। यह आपके अंदर मौजूद अनंत शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात करता है। यह प्रकृति के नियमों को एक पंक्ति में अपने लिए खड़ा कर देता है। कभी कभी यह आपकी परेशानियों का तुरंत हल दे देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते अथवा इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। इसके हल निकालने के कई तरीके हैं। चेतन और अवचेतन स्थिति में अंतर। आपको याद रखना होगा कि ये दो मस्तिष्क नहीं हैं, बल्कि एक ही मस्तिष्क की क्रियाशीलता के दो कार्य क्षेत्र हैं। आपका चेतन मस्तिष्क तर्क करने वाला है। यह मस्तिष्क की वह अवस्था है जो चयन करती है। उदाहरण के लिए आप अपनी पुस्तकें, अपना घर और अपना जीवन साथी चुनते हैं। यह सब निर्णय अपने जागृत अथवा चेतन मस्तिष्क से करते हैं। दूसरी ओर बिना किसी चेतन प्रयास के आपका दिल स्वतः कार्य करता रहता है। पाचन, प्रवाह और श्वसन प्रक्रिया आपके अवचेतन मस्तिष्क द्वारा चलती रहती हैं, जिन पर आपके चेतन मन का कोई नियंत्रण नहीं होता। आपका अवचेतन मस्तिष्क वही स्वीकार करता है जो इसको कहा गया हो अथवा जिस पर आप अपनी समझ के लिए अनुसार विश्वास करते हैं। यह आपके चेतन मस्तिष्क की तरह कारण नहीं ढूंढता और आपसे कोई विवाद अथवा बहस नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क भूमि की तरह ही है जो हर प्रकार के सही अथवा खराब बीज स्वीकारती है। आपके विचार सक्रिय हैं और उनकी तुलना बीज से की जा सकती है। नकारात्मक, विनाशकारी विचार आपके अवचेतन मन में विपरीत कार्य करते हैं और आगे चलकर बाह्य अनुभव उनके अनुसार ही होते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे या बुरे, सच्चे या झूठे हैं, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों की प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों ना हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। मनोचिकित्सकों द्वारा किए गए प्रयोग। मनोचिकित्सकों और अन्य वैज्ञानिकों ने सम्मोहित लोगों पर असंख्य प्रयोग किए। उन्होंने उनमें पाया कि अवचेतन मस्तिष्क चुनाव अथवा तुलना करने में अक्षम है, जो किसी भी तर्कसंगत प्रक्रिया में जरूरी है। इस पक्ष को उन्होंने कई बार दिखाया कि अवचेतन मस्तिष्क किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेता है, चाहे वह असत्य ही क्यों न हो। एक बार किसी सुझाव को मानने पर यह दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अवचेतन मन के सुझाव पर इस सुविधा को समझाने के लिए यदि कोई अनुभवी सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी सम्मोहित व्यक्ति को सुझाव देता है कि वह नेपोलियन बोनापार्ट
यहाँ तक कि एक बिल्ली अथवा कुत्ता है तो वह उसकी सटीक नकल करेगा। उसका व्यक्तित्व कुछ समय के लिए बदल जाएगा। वह अपने उसी रूप पर विश्वास करता है जो उसे बताया गया हो। एक कुशल सम्मोहनकर्ता अपने किसी एक छात्र को सम्मोहित अवस्था में कहता है कि उसकी पीठ में खुजली हो रही है, किसी दूसरे छात्र को कि उसके नाक से खून बह रहा है, किसी अन्य को कि वह संगमरमर की मूर्ति है, किसी और को कि वह ठंडे पानी से जम रहा है और तापमान 0 से नीचे है। प्रत्येक छात्र सम्मोहनकर्ता के बताए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा, इस तथ्य से एकदम अनभिज्ञ कि उसका माहौल उसके विचार के अनुसार नहीं है। यह सब साधारण उदाहरण आपके चेतन तार्किक मस्तिष्क और आपके अवचेतन मस्तिष्क के अंतर को साफ साफ दर्शाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क जो अवैयक्तिक चुनाव न करने वाला है और जो कुछ चेतन मस्तिष्क कहता है उसे सच समझता है। इस प्रकार आप विचारों, सोच और क्षेत्र का महत्व समझते हुए आशीर्वाद, उपचार, प्रोत्साहन से अपनी आत्मा को प्रसन्नता से परिपूर्ण कर दें। उद्देश्य और वस्तुपरक मस्तिष्क का स्पष्टीकरण। कभी कभी आपके चेतन मस्तिष्क को आपका उद्देश्य मस्तिष्क भी कहा जाता है, क्योंकि यह बाह्य विषयों को देखता है। उद्देश्य मस्तिष्क विषय परक दुनिया का ज्ञान रखता है। इसका निरीक्षण करने का माध्यम आपकी 5 भौतिक इंद्रियां हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क आपके वातावरण के साथ संपर्क कराने में आपका मार्गदर्शक और निर्देशक है। आप अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका उद्देश्य मस्तिष्क निरीक्षण, अनुभव और शिक्षा से सीखता है। जैसा कि पहले कहा गया है, उद्देश्य मस्तिष्क का सबसे मुख्य कार्य तर्क करना है। कल्पना कीजिए कि आप हर वर्ष न्यूयॉर्क आने वाले हजारों पर्यटकों में से एक हैं। आप इसके पार्कों, खूबसूरत गलीचों, खूबसूरत बगीचों, विशाल अट्टालिकाओं और सुंदर घरों को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह एक खूबसूरत शहर है। आपका उद्देश्य मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। अक्सर आपके अवचेतन मस्तिष्क को विषयपरक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपका विषयपरक मस्तिष्क अपने माहौल को 5 इंद्रियों से अलग पहचानता है। आपका विषयपरक मस्तिष्क अपने अंतर्ज्ञान से समझता है। वह आपकी भावनाओं और यादों का भंडार गृह है। आपका विषयपरक मस्तिष्क सबसे उच्च स्तरीय कार्य तब करता है जब आपकी उद्देश्य इंद्रियां सक्रिय नहीं होती हैं। दूसरे शब्दों में, यह बुद्धिमत्ता है जो उस समय भी अपना कार्य करती है जिस समय उद्देश्य मस्तिष्क निष्क्रिय अथवा सुप्त और मदहोश अवस्था में होता है। आपका विषयपरक मस्तिष्क प्राकृतिक रूप से देखने वाले अंगों के बिना देखता है। यह दिव्य दृष्टि और दिव्य श्रोता है। आपका विषयपरक मस्तिष्क शरीर छोड़ सकता है, दूर देशों में जा सकता है, सही और सटीक प्रकृति की जानकारियां ला सकता है। अपने विषयपरक मस्तिष्क द्वारा आप दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं, बंद तिजोरियों और लिफाफों के अंदर की विषय वस्तु को जान सकते हैं। आपका विषयपरक मस्तिष्क दूसरों के विचार को सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले संचार व्यवस्था के बिना समझने की क्षमता रखता है। सही प्रार्थना करने की कला सीखने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उद्देश्य और विषयपरक मस्तिष्क के बीच आदान प्रदान समझें। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्क की भांति तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मस्तिष्क विवाद नहीं कर सकता। यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे, यह इसे सत्य की भांति स्वीकारेगा और उसे परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं की तरह आगे बढ़ाएगा। वे सब चीजें जो आपके साथ होती हैं, वे आपके अवचेतन में बैठे विश्वास के कारण होती हैं। यदि आप गलत धारणा अपने मन को देते हैं, तो उस पर विजय पाने का सही तरीका है रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराएं, जिसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करे और फिर नए व स्वस्थ विचारों और जीवन को बना पाए, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क आदतों का स्थान है। आपके चेतन मस्तिष्क की स्वाभाविक सोच आपके अवचेतन मन में गहरी बैठ पाती है। यदि आपके विचार सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक हैं, तो यह आपके लिए एक अनुकूल स्थिति है। यदि आप डर, चिंता और अन्य विनाशकारी सोच रखते हैं, तो इसका उपचार केवल यही है
कि अपने अवचेतन मन की सर्वव्यापकता को पहचाने और उसे आज़ादी, खुशी और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। आपका अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक और दिव्य स्रोत बनकर आपकी हार्दिक इच्छा अनुसार आपके लिए आज़ादी और खुशियाँ लाने की तैयारी में लग जाएगा। सुझाव की विशाल शक्ति। अब तक आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चेतन मस्तिष्क द्वार का प्रहरी है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मस्तिष्क को असत्य तथ्यों से बचाना है। अब तक आप मस्तिष्क के आधारभूत नियमों से अवगत हो चुके हैं। आपका अवचेतन मस्तिष्क सुझावों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अवचेतन मस्तिष्क कोई तुलना नहीं करता और न ही कुछ विपरीत सोचता अथवा तर्क करता है। यह अपने लिए कुछ नहीं सोचता। सोचने की प्रक्रिया आपके चेतन मस्तिष्क की है। अवचेतन मस्तिष्क केवल चेतन मस्तिष्क द्वारा छोड़ी गई छाप पर प्रतिक्रिया देता है। यह किसी प्रकार से एक कार्य को दूसरे कार्य से बेहतर या कमतर नहीं आंकता। सुझाव की विशाल शक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित है। कल्पना करो, आप जहाज पर सवार हो रहे छोटे ठिगने व्यक्ति से यह बात कहें, आप बहुत बीमार लग रहे हैं, आप कितने पीले पड़ गए हैं, मुझे यकीन है कि आप सख्त बीमार हो जाएंगे, मैं आपको केबिन तक पहुंचाने में सहायता करता हूं। आपकी बात सुनकर यात्री पीला पड़ जाता है। आपका उसे बीमारी से जोड़ना उसे अपने डर और आशंका से जोड़ता है। वह अपनी बर्थ तक जाने में आपकी सहायता स्वीकार कर लेता है और जिस प्रकार का नकारात्मक सुझाव आपने उसे दिया, उसकी स्वीकारोक्ति ने परिणाम दिखाया। एक से सुझाव पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं। यह सत्य है कि अपनी अवचेतन सोच और विश्वास की वजह से व्यक्तियों की अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होंगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आप नाविक के पास जहाज पर जाकर सहानुभूति दिखाते हुए कहेंगे, साथी आप बहुत बीमार दिखाई दे रहे हैं, क्या आप बीमार तो नहीं महसूस कर रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि आप बीमार होने वाले हैं। अपने स्वभाव के अनुसार या तो वह आपके मजाक पर हंसेगा अथवा थोड़ी चिड़चिड़ाहट दिखाएगा। आपके सुझाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसने समुद्री बीमारी को अपने अच्छे स्वास्थ्य की वजह से अनदेखा किया। इसलिए उसे कोई डर अथवा चिंता नहीं हुई, बल्कि आत्मविश्वास हुआ। शब्दकोश के अनुसार सुझाव एक ऐसा कृत्य अथवा उदाहरण है जो आप किसी अन्य के दिमाग में डालते हैं। एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें विचार या सोच जिसका सुझाव दिया गया, उसे स्वीकार कर कार्यान्वित किया। आपको याद रखना होगा कि कोई भी सुझाव अवचेतन मस्तिष्क में नहीं थोपा जा सकता है जब तक चेतन मस्तिष्क इसके लिए सहमत न हो। अन्य शब्दों में, आपके चेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव को अस्वीकार करने की शक्ति है। नाविक के संदर्भ में उसे समुद्री बीमारी का कोई भय नहीं था, उसे स्वयं पर इस रोग से मुक्त होने का विश्वास था। इसलिए नकारात्मक सुझाव के पार भय पैदा करने की कोई शक्ति नहीं थी। दूसरे यात्री पर समुद्री बीमारी का सुझाव स्वयं पर इसका भय होने की वजह से बढ़ गया। हम में से प्रत्येक का अपना आंतरिक भय, विश्वास और विचार होता है और यह आंतरिक विचार हमारे जीवन को नियंत्रित और शासित करता है। सुझाव में कोई अपनी शक्ति निहित नहीं होती जब तक कि मानसिक रूप से आप इसे स्वीकार न करें। सुझावों की प्रकृति के अनुसार आपका अवचेतन मस्तिष्क सीमित प्रतिक्रिया देता है। उसने अपनी बाह कैसे खोई? प्रत्येक 2 या 3 साल में मैं लंदन ट्रूथ फोरम द्वारा कैक्सटन हॉल में आयोजित व्याख्यानों की श्रृंखला के लिए लंदन जाता हूँ। यह एक ऐसा मंच है जिसकी स्थापना मैंने कई वर्ष पूर्व की थी। निदेशक डॉक्टर एवलिन फ्लिट ने मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र के एक लेख सुझाव की शक्ति से निबटने के बारे में बताया। यह एक व्यक्ति द्वारा 2 वर्ष में अपने अवचेतन मस्तिष्क को दिए गए सुझाव के बारे में था। मैं अपनी बेटी को ठीक करने के लिए अपना दाहिना हाथ दे दूंगा। ऐसा पता चला कि उसकी बेटी त्वचा के असाध्य रोग के साथ साथ अपंग बना देने वाली हड्डी की बीमारी आर्थराइट से जूझ रही थी। चिकित्सकीय प्रयास उसकी स्थिति को कम न कर सके और उसका पिता अपनी पुत्री के ठीक होने की गहरी कामना रखता था।
इसलिए उसने उसका इजहार उपयुक्त शब्दों से किया। डॉक्टर एवलिन फ्लिट ने कहा कि समाचार पत्र के लेख ने इस ओर इशारा किया कि एक दिन परिवार अपनी कार से जा रहा था, तब वह दूसरी गाड़ी से टकराई। पिता का दाहिना हाथ उसके कंधे से कट गया और तुरंत उसी वक्त उसकी बेटी का आर्थराइट और त्वचा का रोग गायब हो गया। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद और उन्नति व सभी प्रकार से प्रोत्साहित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता, वह आपके शब्दों को ग्रहण करता है। कैसे स्व सुझाव भय को समाप्त करते हैं। स्वयं को दिए गए सुझाव के उदाहरण स्व सुझाव का अर्थ है स्वयं को स्पष्ट और विशिष्ट सुझाव देना। हर्बर्ट पार्किन स्व सुझाव पर अपनी उत्कृष्ट पुस्तक हर्बर्ट पार्किन ऑटो सजेशन में निम्नलिखित घटना बताते हैं। इसका एक दिलचस्प पहलू है जिससे इसे आप याद रख सकते हैं। एक न्यूयॉर्क के दर्शक ने शिकागो में अपनी घड़ी देखी जिसका समय शिकागो के समय से 1 घंटा आगे था, और उसने अपने शिकागो के दोस्त को बताया कि अभी 12 बजे हैं। उसके शिकागो के दोस्त ने बिना ध्यान दिए कि दोनों शहरों में समय का अंतर है, अपने न्यूयॉर्क वाले दोस्त को बताया कि वह भूखा है और उसे खाने पर जाना चाहिए। स्व सुझाव का उपयोग विभिन्न प्रकार के डर और नकारात्मक स्थितियों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। एक युवा गायिका को आवाज परीक्षण के लिए बुलाया गया। वह इस साक्षात्कार के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पिछले 3 अवसरों में डर की वजह से वह बुरी तरह असफल रही थी। इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह स्वयं को कहती रहती थी, जब मुझे गाने का मौका मिलेगा शायद वे मुझे पसंद ना करें। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बहुत डरी हुई और आशंकित हूँ। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक स्व सुझावों को एक याचना की तरह लिया और उन्हें उसके अनुभव में ले आया। उसके असफल होने का कारण अनजाने में किया गया स्व सुझाव था, जैसे कि पूरे भावनात्मक और विषय वस्तु में मौन डर। उसने निम्नलिखित विधि अपनाकर अपने डर को काबू में किया। दिन में 3 बार उसने स्वयं को कमरे में अलग किया। वह आराम कुर्सी पर निश्चिंत होकर बैठ गई, शरीर को ढीला किया और आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर और मस्तिष्क को स्थिर किया। शारीरिक स्थिरता के लिए मानसिक निष्क्रियता अनुकूल है और वह मस्तिष्क को सुझाव के लिए ज़्यादा ग्राह्य बनाती हैं। उसने अपने भय के सुझाव को यह कहकर जवाब दिया, मैं बहुत सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत और आत्मविश्वास से भरी हूँ। उसने इस वाक्य को धीरे धीरे और शांति से पूरे भाव के साथ 5 से 10 बार कहा। ऐसा वह दिन में 3 बार और रात को ठीक सोने से पहले कहती। सप्ताह के अंत तक वह शांत भाव और आत्मविश्वास से भर गई थी। जब उसे आवाज परीक्षण का निमंत्रण आया तो उसने एक अद्भुत और आश्चर्य भरा परीक्षण दिया। उसकी याददाश्त कैसे लौट आई। एक स्त्री थी जिसकी आयु 75 वर्ष थी। उसकी स्वयं को कहने की आदत थी, मेरी याददाश्त खो रही है। उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार स्वभाव को यह कह देती, आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे इच्छा है, मुझे आवश्यकता है, वह मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूंगी। जिस किसी चीज़ को मुझे याद रखने की आवश्यकता है वह मेरे मस्तिष्क में सही दशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेज़ी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वह बहुत प्रसन्न थी। उसने अपने दुष्ट स्वभाव पर कैसे नियंत्रण किया। कई पुरुष जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं, वे स्व सुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। आज से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ।
यह आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं कृतज्ञ हूँ। सुझाव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति। कुछ उदाहरण और टिप्पणियाँ विभिन्न प्रकार के सुझावों पर विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है, जिसका परिणाम दुख, पराजय, कष्ट, बीमारी और विनाश होता है। आपने कैसे इनमें से किसी एक को स्वीकार किया? बचपन से हम में से ज़्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझाव हैं। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। यह दुनिया नरक में जा रही है, क्या फ़ायदा और कोई परवाह नहीं करता। इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। जिंदगी अंतहीन संघर्ष है, प्यार पक्षियों के लिए है, तुम सफल हो ही नहीं सकते, जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे, ध्यान रखो तुम्हें वायरस लग जाएगा, तुम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, इत्यादि। जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक स्व सुझाव नहीं प्रयोग में लाते, जो स्वयं को अनुरूप करने की एक चिकित्सा है। आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप अथवा निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। स्व सुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। आप अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उठा लें, आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो हताशा, भय, चिंता, निराशा और आने वाले विनाश के बीज बो सकती है। यदि यह आपके द्वारा स्वीकार कर ली गई हो, तो यह भय से भरी सोच आपके जीवन जीने की इच्छा को खो सकती है। यह जानते हुए आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें, इस प्रकार आप इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। समय समय पर लोगों द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को जांचते रहें। आपको दूसरों द्वारा दिए गए विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इसकी पीड़ा सही है। यदि आप पलटकर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों ने नकारात्मक सुझावों के आंदोलन में सहयोग दिया था। आपको जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ आपको बताया गया उसका ध्येय आपको नियंत्रित करना या आप में भय पैदा करना था। इस तरह के विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्रियों और क्लब में चलती रहती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि आप लाभ हेतु कार्य करें। किस प्रकार सुझाव ने व्यक्ति को मारा? यहाँ एक विषम सुझाव का उदाहरण है। मेरा एक रिश्तेदार भारत में एक रत्न ज्योतिषी के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ था और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार करा ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। मेरे रिश्तेदार ने यह भी बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी निहित थी और वह किसी भी शक्ति का भला
अथवा बुरा भी कर सकता है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई ने इसी प्रकार की अजीबोगरीब बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी कहानियाँ सुनी हैं। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्कसंगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य भी करता है। मेरा रिश्तेदार प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसने उसे नकारात्मक सुझाव दिए जिसे उसने स्वीकार किया। वह भयाक्रांत था और हमेशा के इस तथ्य को सोचता रहता कि अगले महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना शुरू किया और अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गई और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया अथवा अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसे मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता तो वह नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है, एक टीन के तीर की तरह जिसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था। महिला की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं करती है, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान न करें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी। आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए। काल्पनिक प्रमुख परिसर की शक्ति। आपका मस्तिष्क एक न्याय व्यवस्था की तरह काम करता है। इसका अर्थ है कि जिस किसी भी मुख्य परिसर को आपका चेतन मस्तिष्क सत्य समझता है, उसी के आधार पर आपके मन के किसी विशेष प्रश्न अथवा समस्या पर आपका अवचेतन मन परिणाम निश्चित करता है। यदि आपका परिसर सत्य है, तब परिणाम भी सही होगा, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण दर्शाता है। हर सदाचार तारीफ करने योग्य है। दयालुता एक सदाचार है, इसलिए दयालुता तारीफ करने योग्य है। दूसरा उदाहरण, सभी बनाई गई चीजें बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मिस्र के पिरामिड बनाई गई वस्तुएं हैं, एक दिन ये भी नष्ट हो जाएंगे। पहले का संदर्भ मुख्य परिसर से है और सही परिणाम निश्चित रूप से सही परिसर का अनुसरण करेगा। एक कॉलेज प्रोफेसर जिसने मई 1962 में न्यूयॉर्क के टाउन हॉल में हुए मस्तिष्कीय विज्ञान के व्याख्यान में भाग लिया था, उसने मुझे बताया, मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा है। मैंने अपना स्वास्थ्य, धन और मित्र खो दिए हैं। जिस चीज को मैं छूता हूँ वह गलत हो जाती है। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने विचारों में एक मुख्य परिसर स्थापित करना चाहिए और यह कि उसके अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान उसका मार्गदर्शन, निर्देशन और उसे आध्यात्मिक, मानसिक और सांसारिक रूप से समृद्ध कर रहा है। उसका अवचेतन मस्तिष्क तब स्वतः उसे उसके निवेशों, निर्णयों में चातुर्यों के साथ मार्गदर्शन करेगा और उसके शरीर को स्वस्थ करेगा, साथ ही उसके मन की शांति और धीरज को वापस लाएगा। प्रोफेसर जिस तरह का जीवन चाहता था, उसने उसकी संपूर्ण परिकल्पना की और यह उसका मुख्य परिसर था। अनंत ज्ञान मेरे सभी रास्तों का मार्गदर्शन और नेतृत्व कर रहा है। उत्तम स्वास्थ्य मेरा है और सामंजस्यता का नियम मेरे मस्तिष्क और शरीर पर कार्य कर रहा है। खूबसूरती, प्यार, शांति और प्रचुरता सब कुछ मेरा है। यही सही कार्य का सिद्धांत और दिव्य आदेश मेरे पूरे जीवन को शासित करते हैं। मुझे पता है मेरा मुख्य परिसर जीवन के अनंत सत्य पर आधारित है और मुझे पता है और मैं महसूस करता हूँ कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे चेतन मस्तिष्क की सोच के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। उसने मुझे लिखा, मैंने उपर्युक्त कथन को धीरे धीरे, शांति और बहुत प्यार से दिन में कई बार कहा, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब मेरे अवचेतन मस्तिष्क में गहराई तक जा रहे थे
और इसका परिणाम अवश्य आएगा। मैं आपके द्वारा दिए गए साक्षात्कार का आभारी हूँ। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी भाग अच्छे परिणाम के लिए बदल रहे हैं। यह पूर्ण रूप से कार्य करता है। अवचेतन मस्तिष्क वाद विवाद नहीं करता। आपका अवचेतन मस्तिष्क सब तरह से बुद्धिमान है और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जानता है। यह आपके साथ बहस अथवा आपको पलटकर जवाब नहीं देता। यह नहीं कहता आप मुझे इस चीज़ से प्रभावित करें। उदाहरण के तौर पर जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं यह एहसान नहीं ले सकता, मैं गलत जगह पैदा हुआ, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों को भर रहे होते हैं और इसी के अनुरूप यह प्रतिक्रिया देगा। वास्तव में आप अपनी भलाई को रोक रहे हैं। इस प्रकार अपने जीवन में कमी और सीमित हताशा ला रहे हैं। जब आप रोड़े रुकावटें अपने चेतन मस्तिष्क में लाते हैं, तब आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर की बुद्धिमत्ता और ज्ञान से वंचित हो जाते हैं। वास्तव में आप कह रहे हैं कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपकी समस्याएं हल नहीं कर सकता। इससे मानसिक और भावनात्मक जमाव होगा, जिसके फलस्वरूप बीमारी और नसों में विकार की प्रवृत्ति होगी। अपनी इच्छाओं को पाने और हताशा को काबू करने के लिए अपने शरीर को दिन में कई बार कहिए, अनंत ज्ञान जिसने मुझे यह इच्छा दी, मेरा नेतृत्व, मेरा मार्गदर्शन करता है, मेरे सामने मेरी इच्छाओं को पाने की योजना को बताता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन की गहरी बुद्धिमत्ता अब प्रतिक्रिया दे रही है और जो मैं महसूस करता हूँ और अंदर से मांगता हूँ वह यूं ही मिल जाता है। यहाँ संतुलन, साम्यावस्था और संभाव है। यदि आप कहते हैं यहाँ से कोई बाहर का रास्ता नहीं है, मैं खो गया हूँ, इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि अवचेतन आपके लिए काम करे, तो सही अनुरोध करें और इसका सहयोग प्राप्त करें। यह हमेशा आपके लिए काम करता है। यह इस क्षण आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर रहा है, साथ ही आपकी सांसों को भी। यह आपकी उंगली के घाव को भरता है और इसकी प्रवृत्ति जीवन को आगे बढ़ाने में है। यह हमेशा आपका ध्यान रखता है और आपको संरक्षित करता है। आपके अवचेतन का अपना मस्तिष्क है, लेकिन यह आपकी सोच और कल्पना को स्वीकार करता है। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, तब आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यदि यह आपसे उम्मीद करता है कि आप एक निर्णय और अवचेतन मस्तिष्क के सही न्याय पर पहुंचे, आपको यह स्वीकार करना होगा कि जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं, तब आपका अवचेतन प्रतिक्रिया देगा। लेकिन यह आपसे उम्मीद करता है कि आप एक निर्णय और अवचेतन मस्तिष्क के सही न्याय पर पहुंचे। आपको यह स्वीकार करना होगा कि जवाब आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। फिर भी यदि आप कहते हैं मैं नहीं समझता इसका कोई हल है, मैं उलझन में हूँ, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, आप अपनी प्रार्थना को निष्क्रिय कर रहे हैं। जैसे एक सिपाही समय को पूरा करता है, आप कहीं नहीं पहुँचते। अपने मस्तिष्क के पहिए को स्थिर करें, निश्चित हों और इस दृढ़ता से आगे बढ़ने दें। मेरा अवचेतन जवाब जानता है, यह मेरा जवाब अब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन का अनंत ज्ञान सभी कुछ जानता है और अब वह मुझे उत्तम जवाब दिखा रहा है। मेरा दृढ़ विश्वास मेरे अवचेतन की महिमा और महानता को आज़ाद कर रहे हैं। ऐसा होने पर मैं प्रसन्न हूँ। अध्याय 3, आपके अवचेतन की चमत्कारिक कार्यशक्ति। अवचेतन की शक्ति असाधारण है। यह आपको प्रोत्साहित करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और यह याददाश्त के भंडार में से आपको नाम, तथ्य और दृश्य को प्रत्यक्ष करता है। आपके अवचेतन ने आपके दिल की धड़कन शुरू की। यह आपके रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है, आपके पाचन को नियमित, उसको आत्मसात और अवशेष को निष्कासित करता है। जब आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हैं, तब आपका अवचेतन मस्तिष्क इसको ऊतकों, मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के किसी भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बस से बाहर है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करता है। साथ ही आपको सभी कठिनाइयों का जवाब
और हल इसे पता है। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, न ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक कार्य शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराती है जो पूरे विश्व को चलाती है, जो ग्रहों के क्रम का मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बनती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। यह अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय के एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। निसंदेह ग्रीक शिल्पकार फिडियास ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रतिक्रिया स्वरूप संगमरमर और पीतल की अपनी मूर्तियों में एक निश्चित अनुपात में सुंदरता, क्रम और समरूपता चित्रित की। इसी अवचेतन मन ने इटली के चित्रकार राफेल को मैडोना की पेंटिंग और लुडविन वैन बिथिविन को सिम्फनी रचने लायक बनाया। सन 1955 में मैंने भारत के ऋषिकेश शहर में योगा फॉरेस्ट विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया था। वहाँ मैंने बम्बई के सर्जन से बात की। उन्होंने मुझे बंगाल में काम कर रहे स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एल्सेड के बारे में बताया। उन्होंने बेहोश करने वाली दवा ईथर अथवा इस तरह के किसी अन्य आधुनिक एनेस्थीसिया के उपायों की खोज से पूर्व बिना इनके उपयोग के सन 1843 से 1846 तक करीब 400 मुख्य ऑपरेशन किए, जिसमें अंगों को निकालने, ट्यूमर और कैंसर की वृद्धि को हटाने के साथ ही आँख, कान और गले के ऑपरेशन किए। इन सभी ऑपरेशनों को उन्होंने मन के द्वारा सम्मोहित कर एनेस्थीसिया दिया। इस भारतीय डॉक्टर ने मुझे बताया कि डॉक्टर एल्सेड द्वारा किए गए ऑपरेशनों के बाद मरीजों की मृत्यु दर बहुत कम थी, अधिक से अधिक 2 या 3%। बिना किसी एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद इन मरीजों को किसी दर्द की अनुभूति नहीं हुई और न ही ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु हुई। डॉक्टर एल्सेड ने सम्मोहन की स्थिति में अपने सभी मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव दिया कि ऑपरेशन के दौरान कोई संक्रमण अथवा जहर फैलने की जैसी स्थिति नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि यह घटना लुईस पाश्चर, जोसेफ लिस्टर और अन्य वैज्ञानिकों से पहले की थी, जिन्होंने बीमारी की वजह बैक्टीरिया को और संक्रमण की वजह उपकरणों का साफ न होना और वायरस बताया था। भारतीय सर्जन ने कहा कि कम मृत्यु दर और सामान्य संक्रमण के न होने की वजह डॉक्टर एल्सेड द्वारा अपने सम्मोहित मरीजों के अवचेतन मस्तिष्क को सुझाव देना था। मरीजों ने सुझावों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया दी। यह बड़े अचरज का विषय है कि 120 वर्ष पूर्व कैसे एक सर्जन ने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक जादुई कार्यशक्ति को खोज लिया था। जब आप रुककर अपने अवचेतन मस्तिष्क की अति उत्तम शक्ति के बारे में सोचते हैं तो क्या आप इस गूढ़ रहस्य से विस्मित नहीं हो जाते? इसकी अति संवेदनशील अनुभूति जैसे दिव्य स्रोत, समय और स्थान से मुक्ति, सभी प्रकार के दर्द और पीड़ा से मुक्ति, आपकी किसी भी प्रकार की और कैसी भी कठिनाइयों को दूर करने की क्षमता के बारे में सोच, यह सब कई और अन्य अनुभवों को दिखाते हैं कि आपके अंदर एक शक्ति और ज्ञान है जो आपके ज्ञान को दूर तक ले जा सकता है, जिससे आप इसके चमत्कार पर अचंभित होते हैं। ये अनुभव आपको आनंद देते हैं और आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी चमत्कारिक कार्यशक्ति पर विश्वास बढ़ाते हैं। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। जिस प्रकार के विचार, विश्वास, मत, सिद्धांत अथवा नीति आप अपने अवचेतन पर लिखते, गढ़ते या निशान बनाते हैं, आपको उनका अनुभव एक परिस्थिति, वातावरण और घटनाओं जैसी लक्षित अभिव्यक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी आप अंदर लिखते हैं उसका अनुभव आपको बाहर होता है। आपके जीवन के 2 पहलू हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, दृश्य और अदृश्य, विचार और इसकी अभिव्यक्ति। आपका दिमाग आपके विचार को ग्रहण करता है,
जो आपके चेतन प्रतिक्रिया वाले मस्तिष्क का अंग है। जब आपका चेतन अथवा लक्ष्य मस्तिष्क विचार को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है तो इसे स्नायु गुच्छ, जिसे आपके मस्तिष्क का दिमाग भी कहते हैं, को भेजा जाता है, जहाँ पर यह मांस बन जाता है और आपके अनुभव से अभिव्यक्त होता है। जैसा कि पहले रेखांकित किया गया था कि आपका अवचेतन विवाद नहीं कर सकता है, यह केवल वही करता है जो आप इसके ऊपर लिखते हैं। यह आपके निर्णय या आपके चेतन मस्तिष्क के निष्कर्ष को अंतिम समझता है। इसी कारण आप हमेशा जीवन की पुस्तक पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अनुभव हैं। अमेरिका के निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह दिन रात सोचता रहता है। जो कुछ अवचेतन में छापा जाता है वही अभिव्यक्त होता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं, जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। अतः आपको पहले सही विचार और रचनात्मक सोच चिन्हित करना होगा। इसका एकमात्र कारण विश्व में इतनी ज़्यादा अराजकता और मुसीबत है, क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ नहीं पाते हैं। जब ये दोनों सिद्धांत सहमति, सामंजस्य के साथ शांति और समकालिक रूप से एक साथ होते हैं, तो आपके पास अच्छा स्वास्थ्य, प्रसन्नता, शांति और आनंद होगा। जब चेतन और अवचेतन मिलकर सामंजस्यता और शांति से काम करते हैं, तब वहाँ कोई बीमारी या मनमुटाव नहीं होगा। हर्मिस के मकबरे को बहुत उम्मीदों और आश्चर्य के साथ खोला गया, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि उसके अंदर सदियों का रहस्य गड़ा हुआ है। रहस्य अपने अंदर था, इसलिए नहीं भी था। जितना ऊपर उतना ही नीचे। दूसरे शब्दों में, जो कुछ अवचेतन में छपा है वही अंतरिक्ष के पर्दे पर था। इसी सत्य को मूसा, ईसा, बुद्ध, जरथुष्ट्र, लाओ त्से और सदियों के अन्य प्रकाशवान संतों ने बताया था। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं, वही वस्तुपरक के रूप में स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह दिखाई देता है। गति और भावनाओं के बीच संतुलन जरूर होना चाहिए। जैसा स्वर्ग में, वैसा ही पृथ्वी पर, यानी आपका अपना मस्तिष्क और आपका शरीर और वातावरण। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। पूरी प्रकृति में आपको क्रिया और प्रतिक्रिया व स्थिरता और गति का नियम मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होना चाहिए, तभी वहाँ पर सामंजस्य और संतुलन होगा। आप यहाँ पर जीवन के नियमों को लयबद्धता और साम्यता के साथ बहने दीजिए। अंदर लेने और बाहर निकलने की क्षमता बराबर होनी चाहिए। आपकी हताशा आपकी अपूर्ण इच्छा के कारण है। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और दुष्टतापूर्ण ढंग से सोचेंगे, तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को पैदा करेंगे, जिसकी अभिव्यक्ति जरूर होगी, और इसके लिए यह बाहर निकलने का रास्ता खोजेगी। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने की वजह से अक्सर अल्सर, दिल की परेशानी, तनाव और चिंता द्वारा दिखाई देती है। अब अपने बारे में आपके क्या विचार अथवा भावनाएं हैं? आपके शरीर का हर अंग इन्हें दर्शाता है। आपका जोश, शरीर, आर्थिक स्थिति, दोस्तों और समाज में आपका स्थान आपके अपने विचारों का उत्तम प्रतिबिंब है। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ आपके अवचेतन मन में अंकित है, वही आपके जीवन की हर अवस्था में दिखता है। जब हम नकारात्मक विचारों को ध्यान में रखते हैं, तब हम स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। कितनी बार आपने गुस्सा होकर, डर से, ईर्ष्या और बदले की भावना से अपने को घायल किया है। यह जहर है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क में चला जाता है। आप ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति के साथ पैदा नहीं हुए थे। यदि अपने अवचेतन मस्तिष्क को जीवन देने वाले विचारों से पोषित करेंगे, तो आप उसके अंदर बैठी सभी नकारात्मक वृत्तियों को मिटा देंगे। आप जैसे ही ऐसा करना शुरू करेंगे,
आपका अतीत साफ हो जाएगा और ऐसा कुछ भी याद नहीं रहेगा। अवचेतन त्वचा के दोष को ठीक करता है। व्यक्तिगत उपचार अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। 40 वर्ष पूर्व मैंने एक प्रार्थना द्वारा त्वचा के दोष को ठीक किया था। चिकित्सकीय उपचार उसके विकास को रोक नहीं पाए थे और यह दिन पर दिन खराब हो रहा था। एक पादरी जिसे मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान था, उसने 139वें साल्म का गूढ़ अर्थ समझाया था। इसके अनुसार आपकी पुस्तक में मेरे सदस्यों के नाम क्रम से लिखे गए थे, फिर भी वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने मुझे इस शब्द का अर्थ समझाया। पुस्तक अर्थात मेरा अवचेतन मस्तिष्क, जिसने मेरे सभी अंगों को आकार और रूप दिया और मेरे अंगों को एक अदृश्य कोशिका से बनाया। उसने यह भी बताया कि क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क ने मेरा शरीर बनाया, यह इसे फिर से बना और ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक उत्तम आकृति मौजूद है। इस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाई और कहा, इसका एक निर्माता था। उसे घड़ी बनाने से पहले घड़ी का विचार आया और यह भी कि घड़ी यदि खराब हो जाए तो उसे ठीक कर सकता है। मेरे दोस्त ने याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर को बनाया वह घड़ी बनाने वाले जैसा था और इसे भी भली भांति पता था कि मेरे शरीर को कैसे ठीक करना है और इसके ज़रूरी कार्यों और प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रित करना है। लेकिन इसके लिए मुझे इसमें उत्तम स्वास्थ्य का विचार देना होगा। यह एक कारण की तरह कार्य करेगा और इसका असर उपचार होगा। मैंने इस तरह बहुत सरल भाषा में प्रार्थना की। मेरा शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की। यह जानता है कि मुझे कैसे स्वस्थ करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों और मांसपेशियों व हड्डियों को आकार दिया। मेरे अंदर उपस्थित यह अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु को बदल रही है और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है उसका मैं आभारी हूँ। मेरे अंदर रचनात्मक ज्ञान का कार्य उत्तम है। मैंने ज़ोर ज़ोर से करीब 5 मिनट तक उपर्युक्त प्रार्थना दिन में 2-3 बार की। 3 महीने के अंदर मेरी त्वचा पूरी और उत्तम स्थिति में थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल संपूर्णता, सुंदरता और उत्तम प्रकार का जीवन देने वाला विचार अपने अवचेतन मन को दिया था। इस प्रकार विचारों की नकारात्मक आकृतियाँ और आकार जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में थे और मेरी सभी परेशानियों का कारण भी थे, उन्हें नष्ट कर दिया। जब आपके मस्तिष्क में मानसिक सामंजस्यता है, तब आपके शरीर में कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही आप अपना मन बदलते हैं और इसे एक के बाद एक विचार देते हैं, आप अपना शरीर बदल देते हैं। उपचार का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और मेरी आत्मा सच को जानती है। अवचेतन कैसे शरीर के सब कार्य नियंत्रित करता है। जब आप जागे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं, तब आपका अवचेतन मन बिना रुके, बिना थके, लगातार बिना आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। उदाहरण स्वरूप, जब आप सोए रहते हैं तब भी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रखता है। आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से आपका रक्त ताज़ी हवा सोखता है, यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसे यह आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। आपका अवचेतन आपकी पाचन प्रक्रियाओं और ग्रंथियों का रिसाव, साथ ही आपके शरीर के अन्य रहस्यमय संचालन पर नियंत्रण रखता है। आपके चेहरे के बाल बढ़ते रहते हैं, चाहे आप जागे या सोए हों। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है।
जब मानसिक रूप से परेशान हो तब ऐसे विचारों को जाने दे, आराम दे अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। अपने अवचेतन मस्तिष्क से बातें करें, उसे शांति, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहें। आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्वक कहें कि वह आपके आदेश का पालन करे। आपका अवचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखेगा। यह आपको अपने बच्चे को प्यार करवाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी अंदरूनी इच्छा है कि आपका समस्त जीवन संरक्षित रहे। कल्पना करें कि आपके अकस्मात कुछ खराब खा लिया है। आपका अवचेतन आपको इसे उलटने के लिए कहेगा या उल्टी करवाएगा। यदि आपने अनजाने में विष ले लिया है, तब आपकी अवचेतन शक्ति इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। यदि आपको पूर्ण रूप से इसकी चमत्कारिक कार्यशक्ति पर भरोसा है, तो आप फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कैसे अवचेतन से अपने लिए काम करवाया जाए? सबसे पहले यह समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। यह दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या ना कहें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है, अवचेतन मस्तिष्क से नहीं। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए और सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबर वाले हों। अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। अपने दिल और दिमाग में जानते हैं कि आपका अवचेतन हमेशा आपकी आदत के अनुसार व्यक्त पुनरुक्ति अभिव्यक्त करता रहता है। याद रखें, जल जिस प्रकार उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर वह बहता है, उसी प्रकार जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार बहता है। अधिकार पूर्वक दावा करें कि अवचेतन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा। यह आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। अवचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। यह फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत जाना माना प्रामाणिक मामला है, जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लुर्डेस के चिकित्सा विभाग में दर्ज है। वह अंधी थी। उसकी दृष्टि तंत्रिका खत्म होकर बेकार हो गई थी। वह लुर्डेस गई और उसने वहां वह पाया जिसे उसने चमत्कारिक उपचार कहा। एक प्रोटेस्टेंट रूथ क्रेंस्टन युवती ने लुर्डेस में हो रहे उपचार की तहकीकात की और नवंबर 1955 में मैडम बायर के बारे में मैकाल पत्रिका में निम्नलिखित विवरण लिखा। लुर्डेस में उन्होंने अपनी दृष्टि अद्भुत तरीके से वापस पाई। उनकी ऑप्टिक तंत्रिका बेकार और किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कई डॉक्टर जांच करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि उनकी दृष्टि तंत्रिका किसी काम की नहीं है। 1 महीने के उपरांत दोबारा जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पूरी तरह से वापस आ गई है। वे सामान्य हैं, लेकिन शुरू में जहां चिकित्सकीय परीक्षण की बात है, वे अपनी मृत आंखों से देख रही थी। मैं लुर्डेस कई बार गया। मैंने भी कई उपचार देखे हैं और जाहिर है, जैसा कि हम दूसरे अध्याय में इसे स्पष्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन अथवा किसी अन्य धर्म के स्थानों पर इस प्रकार का उपचार होता है। मैडम बायर, जिनके बारे में हमने अभी बताया, उनका उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा हुआ, जिसने उनके विश्वास का जवाब दिया। उनके अंदर के उपचार के सिद्धांत ने उनके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया दी। विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। इसका अर्थ किसी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना है। स्वीकृत विचार स्वतः कार्य करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मैडम बायर गिरजाघर बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ गई थी कि उन्हें वहां उपचार मिलेगा। उनके अवचेतन मन ने उनके विचार के अनुसार प्रतिक्रिया दी और अपने अंदर हमेशा मौजूद उपचार शक्ति को निकाला। अवचेतन मस्तिष्क, जिसने आंखों की रचना की थी, वह जरूर एक मरी हुई तंत्रिका को फिर से जीवन दे सकता है,
जिस रचना के सिद्धांत ने इसे बनाया वह फिर से इसे बना सकता है। आपके विश्वास के अनुसार वैसा ही आपके साथ होता है। उत्तम स्वास्थ्य का विचार अवचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें? एक प्रोटेस्टेंट मंत्री जिसे मैं दक्षिण अफ्रीका में जानता था ने मुझे बताया कि किस तरीके से वह अपने उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता था। उसे फेफड़े का कैंसर था। अपनी हस्तलिखित चिट्ठी में उसने अपने द्वारा अपनाई गई तकनीक के बारे में इस प्रकार मुझे लिखा। दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूँ। मैं अपने शरीर को निम्नलिखित बातें कहने लगा। मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं। मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं। मेरे पैर शिथिल हैं। मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं। मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं। मेरा सिर शिथिल है। मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है। 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूँ। तब मैं निम्नलिखित सत्य को स्वीकार करता हूँ। ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नज़र में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। इस मंत्र का उपचार असाधारण था। यह एक सरल तरीका है एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देने का। दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को अनुशासित अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा दिया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वह अपने ऑफिस में चारों ओर चल रहा था, अपनी डेस्क को छूते हुए, फोन पर जवाब देते हुए और वे सभी काम करते हुए जिन्हें वह ठीक होने की स्थिति में करता। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसा विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकारेगा। उसने ऐसा ही किया और वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में महसूस किया। वह समझ गया था कि वह वास्तव में अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अवचेतन वह फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था। इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताहों तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दे दिया। उस वक्त वह ठीक हो गया। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया हुआ था, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था। उसने कहा, इसीलिए वह चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया, तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वह चल सका। जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वह आपको मिलेगा। अध्याय 4। प्राचीन समय में मानसिक उपचार। सदियों से सभी देशों के व्यक्तियों का स्वभावतः विश्वास था कि उनके आसपास ही उपचार शक्ति का अस्तित्व है, जो क्रियाओं और मनुष्य के शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वापस स्वाभाविक अवस्था में ला सकती है। उनका विश्वास था कि इस अनोखी शक्ति का आह्वान कुछ विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है और इसके पश्चात मानवीय पीड़ाएं कम होने लगेंगी। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास का समर्थन करता है और इसके लिए साक्ष्य भी देता है। कहा जाता है कि विश्व के आरंभिक इतिहास में मनुष्यों पर अच्छा या बुरा प्रभाव अथवा बीमार का उपचार करने की गुप्त शक्तियाँ केवल पादरियों अथवा सभी देशों के पवित्र मनुष्यों के पास निहित थी। बीमार को ठीक करने की शक्ति उन्हें सीधे ईश्वर से मिलती थी और उपचार करने की प्रक्रियाओं में कई प्रकार के रीति रिवाज, जैसे सिर पर हाथ रखना, मंत्र अथवा झाड़ फूक, ताबीज़ पहनना, अभिमंत्रित ताबीज़ की अंगूठियाँ, पुराने अवशेष और प्रतिमाओं की पूजा करना आदि का विभिन्न प्रकार से भगवान को अर्पण करना था। उदाहरण के रूप में प्राचीन मंदिरों में पुजारी अपने मरीजों को नशे की दवाइयाँ देते थे और मरीज को सोने से पहले उन्हें सम्मोहित करके कहते थे कि नींद में ईश्वर उनके पास आएगा और उन्हें स्वस्थ करेगा। इसी प्रकार कई अन्य उपचार होते थे।
जाहिर है यह सब अवचेतन मस्तिष्क को एक असरदार सुझाव देने का कार्य होता था। निश्चित रहस्यमय अनुष्ठान के पश्चात हेकेटी के भक्तगण अपनी निद्रावस्था में देवी के दर्शन करते, बशर्ते सोने से पहले उन्होंने अजीबोगरीब और अद्भुत निर्देशों के अनुसार देवी की पूजा की हो। उन्हें कहा जाता था कि चांदनी रात में गिरगिट को गोंद, इत्र और लोबान को खुली हवा में पीसें। इस विचित्र प्रक्रिया द्वारा कई मामलों में उपचार होने की सूचना मिली। जाहिर है उपर्युक्त बताई गई इस तरह की अजीबोगरीब प्रक्रियाओं और उनके शक्तिशाली सुझावों को उन व्यक्तियों के अवचेतन मस्तिष्क ने स्वीकार किया। वास्तव में इन सब चिकित्सा प्रणाली में व्यक्ति का अवचेतन मस्तिष्क ही उपचार करने वाला वैद्य था। सदियों से ऐसा देखा गया है कि जिन मामलों में प्रशिक्षित चिकित्सकों को सफलता नहीं मिली, वहीं अनौपचारिक उपचार करने वालों को अद्भुत परिणाम मिले हैं। यह सोचने का एक कारण है, दुनिया के सभी हिस्सों के आरोग्य साधक किस प्रकार से अपने इलाज को प्रभावी बनाते हैं। बीमार व्यक्ति का अंधविश्वास इन सब उपचारों का कारण है, जो उनके अवचेतन मस्तिष्क में स्थित उपचार शक्ति का उत्सर्जन करता है। इनमें से प्रयोग में लाए गए कई उपाय और तरीके अजीब और अद्भुत थे, जिन्होंने मरीजों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी भावना को उत्साह मिला। मस्तिष्क की इस अवस्था ने अच्छे स्वास्थ्य के सुझाव सुगम बनाए, जिसे मरीज के चेतन और अवचेतन मन दोनों ने स्वीकार किया। इस विषय को अगले अध्याय में विस्तार से बताया जाएगा। बाइबिल की रिपोर्ट में अवचेतन शक्ति का उपयोग। जिन चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, जब आप उनके लिए प्रार्थना और विश्वास करते हैं कि वह आपको मिला है, तो वह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इनके काल पर गौर करें कि हमारी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो गई और मिल गई हैं, और यह कि हमने इन्हें पहले से ही पूरा कर लिया है। प्रोत्साहित लेखक हमें इस तथ्य पर विश्वास करने और इसे सच की तरह स्वीकार करने के लिए कहता है, और कहता है कि इसकी प्राप्ति एक वस्तु के रूप में हमें भविष्य में मिल जाएगी। इस तकनीक की सफलता इस सोच, विचार और इस छवि के दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि यह छवि पहले से ही मस्तिष्क में मौजूद है। किसी भी वस्तु के मस्तिष्क की दुनिया में एक पदार्थ के रूप में होने के लिए यह यहाँ पहले से ही उपस्थित है। इसे इस तरह से सोचा जाना चाहिए। यहाँ कुछ गुप्त शब्दों में एक संक्षिप्त और विशिष्ट निर्देश, जिसमें विचार की रचनात्मक शक्ति को प्रयोग करते हुए इस विशिष्ट चीज़ जिसकी आप इच्छा रखते हैं, उसे अवचेतन पर छापा जाता है। आपकी सोच, विचार, योजना और ध्येय यह अपने स्तर पर उतना ही सच है जितना आपका हाथ अथवा आपका हृदय। बाइबिल पर आधारित निम्नलिखित तकनीक से आप उन सब स्थितियों, परिस्थितियों अथवा ऐसी किसी भी चीज़ जो विपरीत परिस्थितियां ला सकती है को समाप्त कर सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को अपने मस्तिष्क से पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। आप एक बीज अपने मस्तिष्क में बो रहे हैं, जिसे यदि आप इसे बिना परेशान किए छोड़ दें तो यह अवश्य एक बाह्य आनंद में बदलेगा। इसकी मुख्य शर्त, जिस पर जीसस ने जोर दिया था, एक विश्वास था। आप बाइबल में बार बार पढ़ते हैं, आपके विश्वास के अनुसार इसे आपके लिए किया जाता है। यदि आप ज़मीन पर विशिष्ट प्रकार के बीज बोते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि वे अपने किस्म की प्रजाति की तरह बढ़ेंगे। बीज इसी प्रकार कार्य करते हैं। उन्हें वृद्धि और खेती के नियम पर विश्वास है। आपको पता होता है कि बीज अपने किस्म की प्रजाति की तरह उगेंगे, जैसा कि बाइबल में कहा गया है। विश्वास सोच का एक तरीका है। मस्तिष्क की अभिव्यक्ति एक आंतरिक निश्चितता, यह जानते हुए कि विचार जिसे आप पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में स्वीकार करते हैं, वह आपके अवचेतन मस्तिष्क में समाविष्ट होकर प्रकट हो जाता है। विश्वास एक प्रकार से जिसे आपका तर्क और विवेक नकारता है, उसे सच की तरह स्वीकारता है। जैसे चेतन मन के छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक तथ्यों को छोड़कर अपने अवचेतन मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति को स्वीकार करता है। बाइबिल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मैथ्यू में दर्ज किया गया है। और जब वे घर में आए, तब अंधा व्यक्ति उनके पास आया। जीसस ने उनसे कहा, क्या आपको विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उसने उनसे कहा, हाँ मेरे लॉर्ड।
जब जीसस ने यह कहते हुए उसकी आंखों को छुआ और कहा, आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो, और उसकी आंखें खुल गई। जीसस ने यह कहते हुए फौरन उसे ऊर्जा दी कि देखो, किसी भी मनुष्य को इसके बारे में पता न चले, आपके विश्वास के अनुसार ऐसा ही हो। इन शब्दों से आप देखते हैं कि जीसस वास्तव में अंधे व्यक्ति के अवचेतन मन से सहयोग की याचना कर रहे थे। उनका विश्वास, उनकी गहरी उम्मीदें, उनकी आंतरिक भावना, उनके अंदर की आस्था थी कि कुछ अद्भुत होगा, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की समयबद्ध तकनीक है और पूरी दुनिया में हर धर्म के आस्था वाले सभी आरोग्य साधक समूह इसका उपयोग करते हैं। इन शब्दों पर ध्यान दो। देखो, किसी भी मनुष्य को इसके बारे में पता न चले। जीसस ने अभी ठीक हुए मरीजों को अपने स्वस्थ होने का किसी को न बताने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उन्हें शक और अपमानजनक आलोचना और अविश्वसनीयता से देखा जाएगा। उनकी उपलब्धियों का लाभ जो उन्हें जीसस के हाथों के द्वारा मिला, उसे अवचेतन मस्तिष्क के अंदर का भय, संदेह और चिंता पैदा करके खत्म किया जा सकता था। जिस अधिकार और शक्ति से अपने अपवित्र आत्माओं को आदेश दिया, वे बाहर निकल गई। जब बीमार जीसस के पास स्वस्थ होने के लिए आए, उनका उपचार उनके अपने विश्वास से हुआ, जिसमें जीसस का विश्वास और अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति की वह समझ भी शामिल थी जो कुछ भी उनसे इच्छा की। अंदर से उसने इसे सच समझा। वह और वे लोग जिन्हें सहायता की जरूरत थी, वह सब सार्वभौमिक वस्तुपरक मस्तिष्क के अंदर थे, और उसके शांत आंतरिक ज्ञान और उपचार शक्ति के दृढ़ विश्वास ने मरीजों के अवचेतन में नकारात्मक विनाशकारी स्वरूप को बदल दिया। परिणामी उपचार आंतरिक मानसिक बदलाव की स्वचालित प्रक्रिया थी। उसका आदेश उस मरीज के अवचेतन मस्तिष्क को की गई याचना थी, साथ ही उसके अधिकार पूर्वक बताए गए शब्दों पर अवचेतन मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के लिए उसकी जागरूकता, अनुभूति और पूर्ण विश्वास भी था। विश्व के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर चमत्कार। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि पवित्र स्थलों द्वारा विश्व के विभिन्न देशों जैसे जापान, भारत, यूरोप और अमेरिका में उपचार होते रहे हैं। मैं जापान के अनेक प्रसिद्ध पवित्र स्थलों पर गया हूँ। विश्व प्रसिद्ध दियाबत्सु नामक तीर्थ स्थान में भगवान बुद्ध की पीतल की विशालकाय दिव्य प्रतिमा है, जिसमें बुद्ध हाथ मोड़े हुए बैठे हुए हैं और उनका मुख गहरे परमानंद ध्यान की मुद्रा में है। यह प्रतिमा 42 फुट ऊंची है और इसे महान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने जवान और वृद्ध लोगों को उनके चरणों में धन, फल, चावल और संतरे आदि को चढ़ाते हुए देखा। मोमबत्तियाँ और धूप अगरबत्तियाँ जलाकर दया की याचना करते हुए देखा। गाइड ने एक युवा लड़की की अर्चना के बारे में बताया। जब वह प्रार्थना को धीमी आवाज में बोल रही थी तो उसका सर झुका हुआ था। उसने आहुति के रूप में उन पर 2 संतरे चढ़ाए। उसने मोमबत्ती भी चढ़ाई। गाइड ने बताया कि उसने अपनी आवाज़ खो दी थी और इस मंदिर में उसकी आवाज़ वापस आई। वह भगवान बुद्ध को अपनी आवाज़ वापस आने पर उनको धन्यवाद दे रही थी। उसे पूर्ण विश्वास था कि यदि वह कुछ विशिष्ट धार्मिक क्रिया, व्रत और उन पर कुछ आहुति देने का संकल्प लेगी तो महात्मा बुद्ध उसकी गाना गाने की आवाज़ को वापस ला देंगे। इन सब चीज़ों ने उसके मन में विश्वास और उम्मीद जगाने में मदद की, जिससे उसका मन इस तरह की सोच के लिए तैयार हो गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी प्रकार की अन्य काल्पनिक शक्ति और उसके अंधविश्वास के बारे में मैं उदाहरण के तौर पर अपने एक रिश्तेदार का केस बताता हूँ, जिसे टीबी की बीमारी थी। उसके फेफड़े बुरी तरह से बीमार थे। उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का निर्णय लिया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आया, जहाँ उसके पिता रहते थे, और उनसे कहा कि वह एक साधु से मिला था जो एक इलाज के लिए प्रसिद्ध यूरोप के किसी मंदिर में वापस आया था। उस साधु ने उसे एक असली क्रॉस का टुकड़ा बेचा। उसने साधु को इसके लिए $500 के बराबर रकम दी। उस युवक ने वास्तव में एक किनारे पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उठाया था
उसे लेकर वह एक जौहरी के पास गया और उसे एक अंगूठी में जड़वा दिया जिससे वह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि कई लोग अंगूठी या क्रॉस को छूकर निरोगी हो गए थे। उसने अपने पिता की उत्सुकता इतनी जगाई कि उसके पिता ने उससे वह अंगूठी छीन ली और उसे अपनी छाती पर रखकर मन ही मन प्रार्थना की और सो गया। सुबह वह एकदम ठीक हो गया था। सभी क्लिनिक में किए गए परीक्षणों ने उसे रोग मुक्त दिखाया। यह तो आप जानते ही हैं कि वह सड़क के किनारे पड़ी लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उसे रोग मुक्त किया। उसकी गहन कल्पना शक्ति और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने का आत्मविश्वास और आशा उसके निरोग्य होने का कारण बने। कल्पनाशीलता ने विश्वास अथवा विषय वस्तु के एहसास के साथ मिलकर ऐसा कर दिखाया था। पिता को पुत्र द्वारा उस पर अपनाई गई इस चालाकी का कभी पता नहीं चला। यदि उसे पता चलता तो शायद उसे यह बीमारी फिर से हो जाती। वह भविष्य में भी स्वस्थ और निरोगी रहा और 15 वर्ष बाद 79 वर्ष की उम्र में अपनी स्वाभाविक मौत मरा। उपचार का एक सार्वभौमिक सिद्धांत। यह जग जाहिर तथ्य है कि सभी विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले उपचार संस्थानों की चमत्कारिक विशेषता है। स्पष्ट निष्कर्ष जो आपके दिमाग में आता है वह यह कि जरूर कोई एक आधारभूत सिद्धांत होगा जो इन सब में समान रूप से मौजूद है। उसका नाम है अवचेतन मन और उपचार की प्रक्रिया है विश्वास। निम्नलिखित आधारभूत सत्य को एक बार फिर से क्रमशः अपने मन में याद करेंगे। सर्वप्रथम यह कि आपके पास मानसिक कार्य हैं जिन्हें हम चेतन मन और दूसरे को अवचेतन मन के नाम से अलग अलग पहचानते और अंतर करते हैं। दूसरा यह कि आपका अवचेतन मन मस्तिष्क हमेशा सुझाव की शक्ति के अनुसार चलता है। यह भी कि आपका अवचेतन सभी कार्यों, परिस्थितियों और आपके शरीर की सभी संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक के सभी पाठक इस सत्य से परिचित हैं कि सम्मोहित विषय वस्तु के अंदर सुझावों द्वारा किसी भी बीमारी के लक्षणों को उभारा जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, एक अधीन व्यक्ति के अंदर सम्मोहित अवस्था में तेज ज्वर, लाल चेहरा या सर्दी से कंपन को सुझावों के अनुसार विकसित किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर आप किसी व्यक्ति को सुझाव दें कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा। आप एक पानी से भरे प्याले को सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे यह कहकर लाएं कि यह मिर्च से भरा है, इसे सूंघो। वह छींकने लगेगा। आपको क्या लगता है कि वह क्यों छींकने लगा? कि पानी के कारण अथवा आपके सुझावों के कारण? यदि एक व्यक्ति कहता है कि उसे चारे की घास से एलर्जी है, तो आप एक कृत्रिम फूल अथवा एक खाली ग्लास उसकी नाक के आगे रखें जब वह सम्मोहन अवस्था में हो और उससे कहें कि यह चारे की घास है। वह उसी तरह के लक्षण दिखाएगा जो उसे चारे की घास से होते हैं। यह दर्शाता है कि रोग का कारण मस्तिष्क के अंदर है। रोग का उपचार भी मानसिक रूप से हो सकता है और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा और विश्व की सभी धार्मिक संस्थाओं द्वारा अद्भुत उपचार होते हैं। लेकिन यह जाहिर है कि इन सभी उपचारों में रोगी के स्वस्थ होने की मुख्य वजह अवचेतन मन है। वही अकेला आरोग्य साधक भी है। ध्यान दे, शेव करते समय कैसे आपके चेहरे का घाव ठीक हो जाता है, इसके बारे में पता है? यह कैसे ठीक होगा? डॉक्टर घाव की मरहम पट्टी करता है और कहता है प्रकृति इसे ठीक करती है। प्रकृति का अर्थ है प्राकृतिक नियम, अवचेतन मन का नियम अथवा स्व संरक्षण, जो कि अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। प्रकृति का पहला नियम है आत्म संरक्षण की सहज प्रवृत्ति। आपकी सबसे मजबूत प्रवृत्ति ही सभी स्व सुझावों में सबसे बड़ी और शक्तिशाली है। व्यापक रूप से विभिन्न सिद्धांत। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और प्रार्थना के सिद्धांत वाले वर्गों द्वारा वर्णित अनेकानेक सिद्धांतों पर वृहद रूप से चर्चा करना बेहद गैर दिलचस्प, उकताने वाला और गैर लाभकारी होगा। बहुत से व्यक्ति हैं जिनका दावा है कि क्योंकि उनके सिद्धांतों ने परिणाम दिए हैं, अतएव वह सही हैं। इस अध्याय में जैसा समझाया गया है, यह सच नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि यहाँ बहुत से प्रकार के उपचार हैं। फ्रांज एंटोन मेस्मर, एक ऑस्ट्रिया का चिकित्सक,
जिसने फ्रांस में कार्य किया, उसे पता चला कि रोगी के शरीर पर चुंबक लगाकर वह चमत्कारिक रूप से रोग को ठीक कर सकता था। उसने कई अन्य शीशे और धातुओं के टुकड़ों की मदद से रोग ठीक किए। उसने इन सब उपायों को बंद किया और दावा किया कि उसके उपचार जानवर की चुंबकीय शक्ति के कारण हुए थे। उसने तर्क दिया कि यह पदार्थ रोग ठीक करने वाले व्यक्ति से मरीज की ओर प्रक्षेपित थे। इसके बाद से उनका रोग दूर करने का तरीका सम्मोहन द्वारा होने लगा, जिसे उन दिनों मंत्रमुग्ध करना कहा जाता था। अन्य चिकित्सकों ने कहा कि उनके सब उपचार उनके सुझावों के कारण थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन सभी समूहों जैसे मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, अस्थि रोग विज्ञानी, दवा पद्धति वाले चिकित्सक और सभी चर्च आदि अवचेतन मस्तिष्क में स्थित एक सार्वभौमिक शक्ति का उपयोग उपचार के लिए कर रहे हैं। हर कोई यह कह सकता है कि उपचार उनके सिद्धांतों के कारण हुआ है। एक निश्चित सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति, एक आंतरिक प्रवृत्ति अथवा सोचने की पद्धति जिसे विश्वास कहते हैं, वही रोगी को ठीक करती है। उपचार का कारण एक दृढ़ विश्वास है जो अवचेतन मन को उपचारिक शक्ति के उत्सर्जन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव देता है। एक व्यक्ति किसी दूसरी शक्ति से निरोगी नहीं होता। यह सत्य है कि उसका कोई अपना सिद्धांत अथवा तरीका हो सकता है। निरोगी होने की केवल एक प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक उपचारिक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। आप सिद्धांत और तरीका चुनिए और निश्चित रहिए कि यदि आपको विश्वास है तो आपको परिणाम मिलेगा। पैरासेल्सस के विचार। फिलिप्स पैरासेल्सस एक मशहूर स्विस रसायनविद और चिकित्सक थे जिनका जीवन काल सन 1493 से 1541 तक रहा। वे अपने समय के एक महान आरोग्य साधक थे। उन्होंने जो शब्द कहे थे वे अब एक ज्ञात वैज्ञानिक सत्य हैं। चाहे आपके विश्वास की वस्तु सत्य अथवा नकली हो, आपको दोनों स्थिति में परिणाम एक ही प्रभाव का मिलेगा। इसलिए यदि मैं संत पीटर की मूर्ति पर विश्वास करता हूँ, जैसा कि मैं स्वयं साकार संत पीटर पर करता, मुझे उसी प्रकार का नतीजा मिलता जो मुझे संत पीटर पर विश्वास करने पर मिलता। लेकिन यह अंधविश्वास है। विश्वास फिर भी चमत्कार पैदा करता है, चाहे वह सच हो या झूठ। चमत्कार हमेशा एक सा ही रहेगा। पैरासेल्सस के विचारों को 6वीं शताब्दी में इटली के एक दार्शनिक और पैरासेल्सस के समकालीन पित्रो पोम्पोनास जी ने भी दोहराया था। हम आसानी से वैसा ही अद्भुत प्रभाव पैदा कर सकते हैं जैसा विश्वास और कल्पना पैदा कर सकती है, विशेषकर जब इन दोनों गुणों को विषय और उस व्यक्ति जो उसे प्रभावित करता है उनके बीच आदान प्रदान किया गया हो। उपचार की वजह उन विशिष्ट अवशेषों की शक्ति है जो कि उनकी कल्पनाशीलता और विश्वास के प्रभाव के कारण था। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि यदि किसी भी कंकाल की हड्डी को किसी संत की हड्डियों की जगह रख दिया जाए, तब भी रोगी को किसी भी प्रकार से कम फायदा नहीं होगा, यदि उन्हें विश्वास है कि यह सच में अवशेष है। यदि आपको संत की हड्डियों पर उपचार करने का यकीन है अथवा यदि आपको किसी विशेष जल के प्रभावी होने का विश्वास है, तो आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके अवचेतन मस्तिष्क को एक शक्तिशाली सुझाव दिया गया है। वह अवचेतन मन है जो उपचार करता है। बर्नहेम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहेम नैन्सी में मेडिसिन के प्रोफेसर थे। वे सन 1910 से 19 तक इस तथ्य के व्याख्याता रहे थे कि चिकित्सक ने महिला मरीज को अवचेतन मस्तिष्क द्वारा सुझाव दिया था। बर्नहेम अपने सुझावात्मक चिकित्सा के पृष्ठ 197 में एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे जबान का लकवा मार गया था और किसी भी प्रकार का इलाज उस पर कारगर नहीं हुआ था। डॉक्टर